हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आपके लिए बहुत सारी सीरीज की शुरुआत की है। इससे पहले हमने आपके लेट्स क्रैक प्रीलिम की शुरुआत की थी और उसको हमने आपको कवर कराया था। बट अब बारी है हमारे लिए मेंस के प्रोग्राम को किस तरीके से हम रन करेंगे। हालांकि हमने 12 अक्टूबर से अपनी मेंस की क्लासेस की शुरुआत कर दी थी, बट हमने बीच में आपको 4 से 5 दिन की छुट्टियां भी दी। छुट्टियां देने के कई सारे रीजन थे, उसको हमने आपको बता दिया ताकि आप एक थकान से निकलकर काफ़ी अच्छा फील करें और कूल होकर आप अपनी तैयारी को रन कर सकें। तो इसीलिए आप नए जोश, नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ कैसे श्री आईएएस एकेडमी में अपनी तैयारी को श्योर कर पाएंगे, कैसे आपको अपना एक बेहतरीन टाइम टेबल के साथ में अपनी तैयारी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उन्हीं बातों को आज हम यहाँ पे बताएंगे। हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे कि हमारा कौन सा कोर्स या कौन सी क्लास कितने टाइम पे आएगी, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो क्लास कब ख़त्म होगी। इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्या क्या मिलता है और किन किन चीज़ों को हम कहां कहां से आप कवर कर सकते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में हम बता देंगे, ताकि आगे चलकर आप में से किसी भी व्यक्ति का कोई प्रश्न हमारे पास व्यक्तिगत रूप से ना आ पाए कि सर हमें ये न्यूज़पेपर चाहिए, कहाँ से मिलेगा, सर हमें ये बुक चाहिए, कहाँ से मिलेगी, सर हमें ये एमसीक्यू चाहिए, कहाँ से मिलेगा, सर हमें प्रीलिम्स की वो क्लास चाहिए, कहाँ से मिलेगी, और साथ ही सर हमें जो मेंस से संबंधित कुछ टॉपिक हैं उनको हम कहाँ से कवर करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से सुनना। इसमें जो बातें बताई जाएं, जो बातों का मतलब जैसे आपको टाइम टेबल को लेके जो बात बताई जाए कि क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी, वो इसलिए क्योंकि अगर आप में से कोई भी पर्सन चाहे तो हमारे साथ वो क्लासेस ऑनलाइन भी कर सकता है। ऑनलाइन का मतलब ऐसा कि हम जैसे ये क्लास अभी आपको दे रहे हैं, ये रिकॉर्डेड मोड में है, बट हम आपको यही क्लासेस ऑनलाइन भी कवर कराते हैं आपको गूगल मीट के माध्यम से। हालांकि अगर आप गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास वो टाइम काफ़ी व्यस्तता का है, तो आपको चिंतित या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर वो सारी क्लासेस उस दिन की आपको प्रोवाइड करा देंगे जो हमने वहाँ पे रिकॉर्ड की थी। तो इसलिए रिकॉर्डेड मोड में और ऑनलाइन मोड में आपको क्लासें उपलब्ध रहेंगी। बाकी बातें अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। साथ ही हमने जो एक और इम्प्रूव किया है अपनी इस तैयारी में, वो ये कि अभी तक हम आपको जो भी कंटेंट देते थे वो हमारा हैंड रिटन होता था, बट अब हम आपको जो कंटेंट आगे से प्रोवाइड कराएंगे धीरे धीरे, चाहे वो करंट अफेयर्स की मैगजीन हो या और भी जितनी चीज़ें हों, एमसीक्यू को लेके, टेस्ट को लेके या कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रिंटेड मटेरियल के रूप में या कहें पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आप सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उस नोट्स को आप प्रिंटेड फॉर्म में ना निकलवाएं, आप बल्कि उसको केवल अपना मेंस का हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए ही उपयोग करें, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सारी बातों की शुरुआत करते हैं और फिर हम आपको अपने बारे में, इस पूरी तैयारी के बारे में सब बता देंगे, ताकि आज से शुरू होने वाली जो हमारी क्लासेस हैं, या कहें 20 अक्टूबर से जब से मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ आपका, तब से लेके हम क्लासेस को कैसे आगे 6 जनवरी तक रन करेंगे या 31 दिसंबर तक रन करेंगे, वो बातें बताएंगे। 31 दिसंबर या 6 जनवरी क्यों? क्योंकि उस समय यूपीएससी का मेंस की प्रोग्राम शुरू होगा, मतलब मेंस का एग्ज़ाम शुरू होगा, तो उसमें हम बीच में थोड़ी सी छुट्टियां आपको देंगे, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की। लेकिन उसके बाद हमारी क्लासेस फिर चलती रहेंगी और वो कैसे होंगी वो तब की तब देखेंगे। बट अभी 2 महीने में हम आपको क्या क्या कवर करा देंगे, किस तरीके से कवर करा देंगे, ये चीज़ें आप सीख लीजिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। खास तौर पे, विशेष तौर पे जो टाइम है क्लासेस का, वो ज़रूर नोट कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि श्री आईएएस एकेडमी पिछले 9 महीने से 10 महीने हो गए हैं हम आपके साथ चल रहे हैं लगातार, लेकिन हमारी इस तैयारी में कुछ चीज़ों में कमी देखने को मिली। वो आपने कमी हमें नहीं बताया, बट हमें खुद से वो कमियां दिखीं। जैसे सबसे बड़ी कमी ये दिखी थी कि प्रेजेंटेशन को लेके, प्रेजेंटेशन का मतलब कि हम कोई भी नोट्स अगर आपको देते हैं तो कई बार आपको उस नोट्स को पढ़ने में दिक्कत होती है। कई बार दिक्कत होती है कि वो नोट्स हम कैसे नोट डाउन करें,
अपनी कॉपी में कैसे लिखें, तो हमने इस बार आपके लिए एक तो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स देने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, हम आपको जो नोट्स देंगे वो प्रिंटेड होगा, मतलब हैंड रिटन नहीं होगा। तो या तो आप केवल उसी को निकलवा सकते हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो जॉब वगैरह करते हैं, जिनके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। इसके अलावा जो प्रिंटेड वाले मटेरियल है उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो वर्तनियों में गलती होती है, मतलब जैसे हमने कोई चीज़ भेजी तो आप उसकी वर्तनी को नहीं समझ पाते हैं, बट अब क्या होगा कि आपको वर्तनी उसमें बिल्कुल साफ साफ दिखेगी। एरर अगर कोई होगी तो उस पर हम देख लेंगे, टाइपिंग अगर कोई मिस्टेक होगी, हालांकि टाइपिंग मिस्टेक होने नहीं देंगे, हम खुद ही उसको रिव्यू करेंगे कई बार, तो ये आपको एक फ़ायदा प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही हमने आपके लिए एक कोशिश ये की है कि बेस्ट बुक को हम आपके लिए रिकमेंड करेंगे। बेस्ट बुक मतलब जो नॉर्मल आपको बुक पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। हालांकि बहुत रेयर होगा कि कोई बुक आपको पढ़ने को हम कहें, बट बेसिक कुछ बुक होंगी जो आपको पढ़नी होगी, जैसे लाइक एनसीईआरटी वगैरह। वो नए बच्चों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो नए बच्चे अपना देखें, ठीक है। लेकिन मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वालों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो हम बताएंगे, ठीक है। साथ ही हम प्रीलिम के संदर्भ में यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे। प्रीलिम के बारे में बस इतना जान लीजिए, जो भी होगा वो 1 जनवरी से शुरू होगा। उसका प्रोमो वीडियो आपको दिसंबर मंथ से शुरू हो जाएगा आना, वहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो इसलिए प्रीलिम के बारे में अभी हमसे जानकारी मत लीजिए, निश्चिंत रहिए। ये हमारी गारंटी है कि प्रीलिम आपका इस बार जो 5 जून को होने वाला है वो हम कवर करा देंगे, ठीक है। बाकी इस बार का प्रीलिम कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, इस पे कई सारे वीडियो आ चुके हैं, उस पे डिबेट और डिस्कस मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो हम मुख्य परीक्षा के लिए क्या प्लान लेकर आए हैं ये हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। अभी तक आपने जो भी क्लासेस श्री आईएएस एकेडमी की देखी, उनका ना तो कोई टाइम होता था और ना ही कोई समय होता था कि कौन सी चीज़ कब तक खत्म होगी, बट अब हर एक चीज का टाइम होगा और कौन सी क्लास कब खत्म होगी या किस दिन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, उस टॉपिक की कौन सी पीडीएफ आपको कब मिलेगी, ये सब कुछ आपको 10 से 5 दिन पहले या कहें उस टॉपिक का पूरा खत्म होने से पहले पता होगा। जैसे कि अब आपका जो टॉपिक का टाइमिंग होगा, क्लासेस का टाइमिंग होगा, वो हमने रखा है सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक। दूसरी शिफ्ट है आपकी 12:30 से लेके आपकी 2:30 तक। ये 2 क्लासेस आपकी दिन में आएंगी। इन 2 क्लासेस में खास बात ये होगी कि एक क्लास होगी आपकी उसी टॉपिक से संबंधित, दूसरी क्लास होगी उसी टॉपिक के बैक ईयर के क्वेश्चन से संबंधित। अर्थात एक बार हम आपको टॉपिक पूरा पढ़ा देंगे, दूसरी क्लास में हम आपको उस टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चंस कवर करा देंगे, ठीक है। मे भी अगर कभी ये क्लास 10 से 12 तक चलने वाली क्लास कभी भी इसका टॉपिक अगर बड़ा हुआ तो हो सकता है वो क्लास 1 बजे तक चले, तब आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन की क्लास होगी इसको फिर हम अगले दिन या शाम को या किसी अदर टाइम पे कवर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको एक टाइमिंग तो ये मिल गई। इसमें हम जीएस की क्लासेस करेंगे, अर्थात सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 2:30 बजे तक आपको जीएस के पोर्शन को कवर कराया जाएगा। कौन सा पोर्शन होगा वो अभी हम बताएंगे, ठीक। दूसरी जो क्लास की टाइमिंग है वो क्लास की टाइमिंग है आपकी रात को 8 बजे से लेके रात के 12:30 बजे तक। 8 बजे से लेके 10 बजे तक एक क्लास होगी और आपकी 10:30 बजे से लेके 12:30 तक की एक क्लास होगी। इन 2 क्लासेस की खास बात यह है कि 8 बजे से लेके जो आपकी 10 बजे तक क्लास होगी, इसमें ऑप्शनल को हम कवर कराएंगे और ऑप्शनल में हम हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास लेंगे। ये एक दिन में एक क्लास आएगी हिस्ट्री ऑप्शनल की। दूसरा जो आपका है 10:30 से 12:30, तो इस क्लास में हम आपके आंसर्स जितने आए हैं, जो आपने यहाँ पे आंसर लिखे थे पिछले दिन या उसी दिन, उन आंसर को हम चेक करेंगे। समझ गए? ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि हमने आपके लिए टोटल मिला के 4 क्लासेस एक दिन में देने की बात की है। 4 क्लासेस में 2 क्लासेस आपकी जीएस की होंगी, जिसमें एक क्लास तो प्रॉपर जीएस की होगी, दूसरी उस जीएस के बैक ईयर के क्वेश्चन की होगी। जीएस की जो क्लास होगी वो 10 बजे से लेके 12 बजे तक होगी
क्वेश्चन आंसर जो बैक ईयर की क्लास होगी वो 12:30 से लेके 2:30 तक की होगी। ठीक है, तो एक ये आपका टाइमिंग। दूसरी जो शिफ्ट होगी हमारी क्लास की, उसमें हम ऑप्शनल की क्लासेस को कवर करेंगे। ऑप्शनल की क्लासेस में जीएस के जो बैक ईयर के क्वेश्चन आपको लिखने को दिए गए वो आप लिख कर लाएंगे, उन्हें हम चेक करेंगे। और ये चेक करने की टाइमिंग होगी रात को 10:30 से लेके 12:30 तक। ऑप्शनल के जो पेपर की तैयारी को लेकर है तो उसमें एक क्लास आएगी जिसकी टाइमिंग होगी रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक। इतनी बातें क्लियर हो गई। मतलब एक दिन में आपका जीएस भी चलेगा, एक दिन में आपका ऑप्शनल भी चलेगा और ऑप्शनल केवल आपका हिस्ट्री चलेगा। इसके अलावा आप में से जिन बच्चों का जो भी ऑप्शनल है, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिंदी हो, ना तो श्री आईएएस एकेडमी इनके उत्तर को चेक कर पाएगी, ना ही आपको इनसे संबद्ध कोई गाइडेंस दे पाएगी और ना ही इससे संबंधित किसी विषय या किसी टीचर के बारे में आपको जानकारी दे पाएगी, क्योंकि इन विषयों का आज की डेट में श्री आईएएस एकेडमी को कोई ज्ञान नहीं है। हालांकि हो सकता है आगे 1 या 2 वर्षों में हम जब हिस्ट्री ऑप्शनल पूरा कवर करा देंगे या 5 से 6 महीनों बाद, तब हम आपके लिए सोशलॉजी की शुरुआत करें, तब हम आपके लिए पीएसआईआर की शुरुआत करें, तब हम आपके लिए हिंदी की शुरुआत करें, तब हम आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल की शुरुआत करें। बट ये तब की बात है, इसीलिए जो बात भविष्य के गर्त में है उसको वर्तमान में हमसे पूछकर अपने समय का दुरुपयोग ना करें और अपने आप को निरुत्साहित मत करें, क्योंकि हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है और इसमें बोलने में मुझे जरा सी भी शर्म और जरा सी भी हया नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैं हूं वो मैं आपको रियल में बताऊं। ठीक है, तो अतः आप लोग ऐसे प्रश्न पूछें मत हमसे कि आंसर राइटिंग आप चेक कर दीजिए, हिंदी की कर दीजिए, उसकी कर दीजिए, तो ये नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आप बात समझ गए कि हमारी टाइमिंग क्या होगी, हम क्लासेस कैसे देंगे। अब बात आती है कि जो जीएस की क्लास होगी तो उस जीएस की क्लास में कौन सी क्लास आप हमें कवर कराएंगे। जीएस की क्लास में हम आपको जो क्लास कवर कराने वाले वो एथिक्स या कहें जीएस 4 की क्लासेस, और ये जीएस 4 की क्लासेस हम जो कवर कराएंगे इसमें ऑलरेडी 7 से 8 वीडियो आपके आ चुके हैं। जिन बच्चों ने 7 पार्ट को कवर नहीं किया है वो इन 7 पार्ट को कवर कर लें साथ ही साथ। ठीक है, मान लीजिए जैसे हम कल आपकी क्लास लेंगे, ठीक है, एप्टीट्यूड की। ठीक है, तो आप एप्टीट्यूड की तो क्लास देखें, उसके बाद आपके पास जो टाइम बचे जीएस की क्लास करने के बाद, तो पुरानी जो 7 क्लासेस हैं वो 1-1, 2-2 करके देख लें और कोशिश ये करें कि जल्दी देख लें ताकि आपका 30 अक्टूबर तक पूरा का पूरा एथिक्स जो पेपर है ये कवर हो जाए। समझ गए? अब आपके मन में आ रहा होगा सर 30 अक्टूबर तक कैसे कवर हो जाएगा, तो आप अपना सिलेबस में लिख लीजिए कॉपी में कि हम कैसे आपको कवर कराएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक कवर करा दिया। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के टॉपिक से संबंधित वीडियो हमने ऑलरेडी आपको भेज दिया है। उम्मीद है कि आप में से अच्छे बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा, पूरा सुना होगा, उनमें से जो इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे होंगे उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। जिन्होंने नहीं बनाए, जो पहली बार जुड़े हैं, तो वो एक बार यूट्यूब पर या हमारे टेलीग्राम चैनल पे मांग लें। टेलीग्राम चैनल के लिए आप हमारे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब के कई सारी लिंक दी गई हैं, किसी भी लिंक में जाके आप हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, वरना आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहाँ पे इस जगह पे सर्च करें SHRI कैपिटल लेटर में श्री IAS एकेडमी, और जब आप सर्च करेंगे तो ऐसी एकेडमी आपको मिल जाएगी। ऐसी एकेडमी जो ही आपको मिलेगी वहां पे आपके पास ये कई सारी लिंक मिल जाएंगी। जैसे प्रीलिम्स के लिए अलग ग्रुप है हमारा, मेंस आंसर राइटिंग के लिए अलग ग्रुप है, बुक्स पीडीएफ के लिए अलग ग्रुप है, और भी हमारे कई सारे ग्रुप बने हैं, उनकी भी लिंक हम आपको वहां पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जिसमें हमारी लगभग इस समय 3500 से भी ऊपर, सोच सकते हो 3500 से भी ऊपर बुक्स की पीडीएफ आ चुकी हैं, नोट्स आ चुके हैं, 2800 से भी ज्यादा वीडियो की लिंक हम आपको शेयर कर चुके हैं।
सोच सकते हैं आप, इतनी बड़ी चीजें कि इतने कम दिनों में इतना ज्यादा हमने आपको कवर कराया। तो आपको श्री आईएएस एकेडमी का ऐसा लोगो मिल जाएगा, ऐसा ही लोगो देखिएगा, ऊपर मयूर पंख है, श्री आईएएस लिखा हुआ है और ऐसा बना हुआ है, ठीक है। बाकी और जो श्री आईएएस नाम से चैनल चल रहे हैं वो सब फर्जी हैं, ठीक है। मतलब वो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कराते हैं, वो आईएएस की तैयारी नहीं कराते और उनका हमसे कोई संबंध नहीं है। या फिर आप टेलीग्राम में स्मॉल लेटर में टाइप कर लेना SHRIIAS 2021, ठीक है, यानी कि 2021, तो अपने आप आपको निकल के आ जाएगा चैनल। जब आप इस चैनल में आएंगे तो इसे आप वहां ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद आपको जो भी क्लास पहले से आ चुकी हैं वो क्लास आप यहाँ पे हमसे मांगना, हम आपको वो क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, जो भी क्लास एथिक्स की रह गई है। अब रही बात कि एथिक्स की, ठीक है, अगर हम आपसे ना मांगे तो दूसरा तरीका कोई बता दीजिए। तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना। यूट्यूब चैनल को जब ओपन करेंगे ऐसा आपका यूट्यूब चैनल होगा, यहाँ पे आप टाइप करना SHRI श्री आईएएस एकेडमी, ऐसे फुल फॉर्म में डालना, श्री आईएएस एकेडमी आपकी ओपन हो जाएगी। जो ही ओपन होगी ऐसा आपको चैनल मिलेगा, ठीक है। ऐसा चैनल मिलने के बाद इसको तुरंत ऑन करना, ठीक है। या किसी भी वीडियो को आप देख लेना, किसी भी वीडियो को, सपोज कीजिए मान लीजिए आपने श्री आईएएस एकेडमी डाला, ऐसा वीडियो आ गया, ऐसे वीडियो को ऑन करना, ठीक है। ऐसे वीडियो को ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको श्री आईएएस मिलेगा, इसको क्लिक करना। जो ही क्लिक करोगे श्री आईएएस के आप होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आपको होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, चैनल मिलेगा, अबाउट मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो अबाउट में जाएं, अबाउट में जाएंगे, यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, इसको क्लिक करना। या तो आपका गूगल क्रोम से खुलेगा और या तो आपका हो सकता है कि आपको टेलीग्राम का ही आइकन दे दे। जो ही देगा इसको यहाँ दबाएंगे तुरंत आपका सामने आ जाएगा, क्योंकि मैं डेस्कटॉप पे ओपन कर रहा हूँ इसलिए डेस्कटॉप से ओपन होगा, बाकी आप वैसे करेंगे तो आपका वैसे ओपन हो जाएगा। और इसको यहाँ से व्यू इन टेलीग्राम करना और ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। अब जब आप आएंगे यहाँ पे तो यहाँ प्लेलिस्ट नाम का एक ये वर्ड है, इस प्लेलिस्ट को क्लिक करना। यहाँ पे सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी है, ध्यान से देखना। जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको नहीं पता है कि 2022, 23, 24 में हम कैसे तैयारी करेंगे, श्री आईएएस कैसे तैयार कराएगी, तो इन दो वीडियो को सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इन दो वीडियो को आप यहाँ पे देख लीजिए। रही बात मेंस में एथिक्स की, जो हमने आपको पहला टॉपिक अभी कराया इमोशनल इंटेलिजेंस, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पे नहीं भी कवर करेंगे तो परेशान नहीं होना है, आप इसको नीचे को स्क्रॉल करें, ठीक है। नीचे को जब आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे धीरे धीरे, तो आपको एथिक्स की एक पूरी प्लेलिस्ट, ये जैसे है, ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपके 11 वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। इसको ओपन करेंगे 11 वीडियो को, जो ही 11 वीडियो को आपने ओपन किया आपको 11 के 11 मिल जाएंगे। पहले वीडियो से आप देखने की शुरुआत करना, एक एक वीडियो आप यहाँ पे देख लेना। अब देखो, जब आप यहाँ पे वीडियो देख लोगे तो यहाँ पे जब आप आओगे 10वें नंबर वीडियो पे, तो यहाँ से हमने क्लास को स्टॉप कर दिया है। इसके बाद के लगभग 2 वीडियो और आने जो इस टॉपिक को, ऊपर वाले सभी के सभी 10 टॉपिक को कवर कर देंगे, लेकिन हमने उसको नहीं कराया था, बट अब हम करा देंगे आगे चल के। आप इसको यहीं तक देख के छोड़ देना, ठीक है, परेशान मत होना। हो सकता है जब तक आप देख पाएंगे तब तक हमारा वो वीडियो आ भी जाए, ठीक। तो आप इसको छोड़ के आप एथिक्स के इस इमोशनल इंटेलिजेंस वाले वीडियो को कवर करना। कल आपको यहाँ पे दूसरा एक वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपका एटीट्यूड से संबंधित, अगले दिन आपको एप्टीट्यूड का, फिर वैल्यूज का, फिर प्रोबेटी यानी कि ईमानदारी का, और फिर हम आपको नीति शास्त्र के जो टॉपिक रह गए हैं इनको कवर करा देंगे। मे बी आपका 24 से 25 अक्टूबर तक इसके आगे की फिर कहानी शुरू हो जाएगी, यानी कि ये जो 10 वीडियो तक हमने कवर कराया उसके बाद की। हालांकि बाकी तब तक आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, तो इसीलिए आप साथ साथ ऐसे करते चलें। आप पहले ये सारी क्लासेस देख लें एक एक करके, ठीक है, फिर इसके बाद आप इसको भी देखते चलें, इमोशनल इंटेलिजेंस को, और जो आपकी कल की क्लास आएगी उसे भी। अब कुछ बच्चे मक्कारी क्या करेंगे कि इन क्लासेस को देखेंगे, जो हमारी आ रही हैं उनको छोड़ देंगे, तो ऐसा मत करना। जो आ रही हैं उनको करते चलो, क्योंकि उनका इससे कोई संबंध नहीं है। इथिक्स में हर एक टॉपिक अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए उसको इंडिपेंडेंट की नज़र से देखना, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, आपको 11 वीडियो नहीं होंगे, ठीक है। ये आंसर राइटिंग का है, इसको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा।
ये आंसर राइटिंग के यहाँ पे टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। एथिक्स की आंसर राइटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, अब आपके यहाँ पे बचे 9 वीडियो, ठीक है। ये आपके 9 वीडियो यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो ये 9 वीडियो आपको यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 9 वीडियो देख लेंगे तो आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा एथिक्स का। हालांकि हम पूरा होलिस्टिक कवर करा रहे हैं। आप जो हमसे एथिक्स पढ़ेंगे पूरी तरह से आपको अप्लाइड एथिक्स लगेगी, आपको सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कहीं से कोई बुक नहीं पढ़नी है, अपने आप एथिक्स के क्वेश्चन और केस स्टडी आप करने लगेंगे, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे कवर करा रहे हैं। अब जब ये कवर हो जाएंगी आपकी ये सारी चीज़ें, तो आप क्या करना, जो क्लासेस कल से शुरू होने वाली हैं, ठीक है, उन क्लासेस को भी करते जाना। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस तक की कहानी आपकी कवर हो गई। अब आपकी जो कल क्लासेस आएगी, ठीक है, जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनकी कह रहा हूँ, कल का मतलब आज ही, ठीक है, आज ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो जो क्लास आएगी एप्टीट्यूड की आएगी। एप्टीट्यूड की क्लास आपको 20 अक्टूबर को मिल जाएगी, ठीक है। पूरा टॉपिक हम कवर करा देंगे सुबह सुबह। तीसरा जो टॉपिक आपको मिलेगा वो एप्टीट्यूड का मिलेगा। ये क्लास आपकी 21/10 को आएगी, 21 अक्टूबर को कवर हो जाएगी। चौथी क्लास जो आपको मिलेगी वो वैल्यूज की मिलेगी, जो कि आपको 22 अक्टूबर को कवर करा दी जाएगी। पांचवी जो क्लास आपको मिलेगी वो प्रोबिटी मतलब ईमानदारी की मिलेगी, जो आपकी क्लास 23 को कवर करा दी जाएगी। छठी आपकी जो क्लास मिलेगी वो आपकी नीति शास्त्र मतलब अब बेसिक शुरू से ऊपर वाली क्लासेस, ठीक है, उनसे संबंधित जो छूट गया है वो आपको मिलेगी, और यहाँ पे हम इसको 24 को कवर करा देंगे। सातवीं जो क्लास आपको मिलेगी अभी वो मिलेगी विचारकों को लेके। अब विचारकों के लिए हमने इसके लिए 2 पार्ट रखे हैं, 2 से 4 पार्ट। वो क्या कि हम आपको 2 पार्ट में तो इंडियन जितने फिलोसफर हुए हैं उनको कवर कराएंगे, मतलब एक पार्ट में हम एंशिएंट इंडिया के यानी कि मॉडर्न के पहले, और दूसरे में मॉडर्न इंडिया से संबंधित जो भी विचारक हैं उनको, ठीक है। अब इसमें जैसे हम आपको कवर कराएंगे 25 और 26 को, ये दोनों चीजें, 25 को एंशिएंट वाले और 26 को मॉडर्न, जैसे महात्मा गांधी हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, अंबेडकर साहब हो गए, इनको। प्राचीन में अशोक हो गए, अकबर हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, या और वैष्णव संत जो हो गए उनसे संबंधित, ठीक है। साथ ही आपकी यहाँ पे 6 हो गई, 7, 8 क्लासेस हो गई। 9वीं क्लासेस जो आपको मिलेगी वो विचारकों में ही, उसमें वेस्टर्न विचारक, वेस्टर्न में अधिकांश विचारक हमने जो प्राचीन के हैं जैसे अरस्तु हो गए, कांट हो गए, इनको कवर करा दिया है, बट जो और रह जाएंगे उनको भी कवर करा देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो मॉडर्न विचारक हैं उनको भी वहां पे हम कवर करा देंगे। तो इस तरीके से विचारकों की श्रेणी और नीति शास्त्र की श्रेणी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। फिर बात आती है आपकी केस स्टडी को लेके। ये क्लासेस आपकी 29 और 30 तक खत्म हो जाएंगी। केस स्टडी की 2 दिन में हम इनको कवर कर देंगे। अतः अब आप समझ गए कि 20 अक्टूबर को आपको क्लास होगी किसकी, एप्टीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति की। 21 अक्टूबर को आपको क्लास होगी एप्टीट्यूड यानी कि अभिरुचि की। 22 अक्टूबर को आपको क्लास होगी मूल्य यानी कि वैल्यूज की। और मूल्य का मतलब पूरा होलिस्टिक टॉपिक, पूरा होलिस्टिक। अभी हम आपको सिलेबस दिखा देंगे, उसके अकॉर्डिंग भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी आएगी प्रोबिटी की 23 को। फिर आएगी नीति शास्त्र से संबंधित जो भी उपागम, उसके टाइप, हालांकि ये आता नहीं है बट बता देंगे आपको, और वैसे भी इनडायरेक्टली वैसे तो सब कुछ हमने बता ही दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देंगे। फिर आएगी आपकी विचारकों की 25 और 26 को, है ना, और 27-28 को, यानी कि 4 दिन तक केवल विचारकों की क्लास चलेगी, है ना। एक बार एंशिएंट इंडिया के, फिर मॉडर्न इंडिया के, फिर एक बार एंशिएंट वर्ल्ड के, और फिर मॉडर्न वर्ल्ड के। तो ये 4 दिन क्लासेस आपकी चलेंगी। बाकी आपकी 29 और 30 को केस स्टडी कवर कराएंगे। लगभग 50 केस स्टडी हम आपको कवर करा देंगे, और इसके बाद आपको खुद से करने को देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब इतना आप कर लेंगे तो अब आपका क्या हुआ कि इतने दिन में यानी कि 13 अक्टूबर तक हम एक दिन और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यानी कि 31 अक्टूबर तक आपकी पूरी की पूरी एथिक्स की क्लास कवर हो जाएगी, ठीक है, पूरी की पूरी। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अच्छा ठीक है 31 क्यों ले लिया आपने। 31 इसलिए ले लिया क्योंकि हम बीच में आपको एक संडे की छुट्टी देंगे। एक संडे का मतलब जैसे 24 अक्टूबर को संडे पड़ रहा है तो 24 अक्टूबर को आपकी क्लास नहीं आएगी। हमने अब की बार के प्लान में एक चीज बहुत अच्छी की है, वो ये कि वर्किंग डे मतलब हम आपको मंडे से सैटरडे,
ठीक है, यानी कि सोमवार से लेके शनिवार तक क्लासेस कवर कराएंगे और शनिवार के बाद जो आपका रविवार होगा या संडे होगा, इसमें एक दिन में केवल एक ही क्लास आएगी, वो होगी एसे की। और ये क्लास लिख लीजिए दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक की होगी, बस इससे ज़्यादा उस दिन कुछ नहीं आएगा। उस दिन आपकी छुट्टी होगी, इसलिए क्योंकि कई सारे आपके वर्क होते हैं, थकान होती है, उस दिन आप एंजॉय करें ताकि अगले दिन जब आप आए 6 दिन के लिए फिर से एनर्जेटिक बने रहें। तो इसलिए आपका वर्कलोड ना पड़े, उसको कम करने के लिए। और साथ ही एक और चीज़ के लिए कि अगर मान लो हमारा यहाँ पे टाइम टेबल गड़बड़ाया, मतलब 1 से 6 दिन में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे अगर कोई एक टॉपिक रह जा रहा है, क्लास रह जा रही, तो उसको हम संडे को आपको प्रोवाइड करा देंगे रिकॉर्डेड मोड में। यानी कि हम चाहते हैं कि छोटे छोटे गोल बना के आपकी पूरी तैयारी को कवर करें, और जब रिजिडनेस होती है तो टूटने का डर रहता है, इसीलिए बहुत सोच समझकर आपका ये टाइम टेबल गढ़ा गया है और इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे अगले 2 महीने तक, अर्थात 31 दिसंबर तक। समझ गए? तो अब आपका एक बात बताइए, आपके क्या क्या कवर होंगे जीएस में? आपके जीएस में हम एथिक्स इसी अक्टूबर तक खत्म कर देंगे, साथ ही एसे हम आपका कवर करा देंगे। एसे में ऑलरेडी हमारे काफी सारी क्लासेस आ चुकी हैं, आपने अगर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाएं, ठीक है, वही सिस्टम प्लेलिस्ट आपको मिलेगी यूट्यूब पे। तो इस प्लेलिस्ट को जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एसे की क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे आपको एसे के यहाँ पे 7 वीडियो मिल रहे 2.0 में, तो ये 7 वीडियो तो आप देखना, लेकिन इससे पहले एसे को और नीचे स्क्रॉल करना। नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एसे से संबंधित एक क्लास और मिलेगी, ये एसे डिस्कशन सीरीज 1, ठीक है। इसको भले आप स्किप कर सकते हैं, इसमें मैंने आप लोगों के द्वारा भेजे गए एसे को चेक किया है, लेकिन आप ये जरूर देखना एसे राइटिंग, इसका शुरू से एक एक वीडियो देखना। शुरू से एक एक वीडियो देखेंगे तो आपको काफी फायदा रहेगा, इसलिए क्योंकि आपको एक व्यापक समझ मिलेगी ऐसे क्या होता है, कैसे लिखना होता है। ये बात अलग है कि यहाँ पे जो शुरू में वीडियो आए हैं लगभग 10 से 11 वीडियो, 12 या 13 वीडियो, उनमें आवाज थोड़ी मेरी दबी हुई है। दबी हुई का मतलब क्योंकि उस समय हमने शुरू ही किया था एकेडमी को, तो माइक उतना अच्छा नहीं था, बट अब हमारा माइक काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए आप थोड़ा आवाज़ से एडजस्ट कर लेना। बाकी हमें जब अगर समय मिलेगा बीच में कभी, तो हम इन क्लासेस को फिर से अपलोड कर देंगे और फिर से अच्छे ढंग से आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन आप इनको देख लेना एक बार, क्योंकि देखना ही तो है, उससे क्वेश्चन थोड़ा ना आना है, समझ एक बन जाएगी आपको एसे से संबंधित, ठीक है। तो आप ये प्लेलिस्ट समझ के एसे राइटिंग की प्लेलिस्ट हमें देखनी है, एसे राइटिंग 2.0 की ये प्लेलिस्ट देखनी है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई? चलिए, इतनी बातें जब आपको क्लियर हो गई तब आपको पता चला कि आपका एथिक्स और एसे कवर हो जाएगा। एथिक्स और एसे जिसका कवर हो जाता है, आप ये मानकर चलना कि एसे में न्यूनतम 160, एथिक्स में न्यूनतम 160, अर्थात 320 मार्क्स आपके अपने आप आ जाते हैं। और सपोज कीजिए 320 आपके यहाँ पे मार्क्स आ गए, आपके ऑप्शनल में हमने 350 की बात की है, आपका इंटरव्यू 180 के समथिंग आपको ले जाएगा, और जीएस में हमने तीनों के बाकी पेपर में 300 मान लिए न्यूनतम 100 करके, तो आपके नंबर कितने हो गए? 8 × 13 और 14 15, ठीक है, 3 3 6 3 का 9, 1 10 और 1 11, 1150 अंक आपके आ गए। देखिए इस बार के जो टॉपर हैं वो 900 के अंदर ही हैं, समझ गए? इस बार टॉपर का मतलब जो 200 की लिस्ट में है, ठीक है। वैसे आप देखिएगा तो 1100 अगर आप प्राप्त करते हैं तो आप अच्छी रैंक में पहुंच जाते हैं, और 1150 अगर ये आप प्राप्त कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत अच्छी रैंक है। रही बात जीएस में 100 ही 100 आएंगे, ये गलत बात है। यहाँ पे 125 भी लाए जा सकते हैं, और वो हम कैसे दिलाएंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस से आपके हम इस प्रोसेस से हम आपके 160 और 160 मार्क्स को श्योर कर देंगे, अर्थात 320 की तैयारी को श्योर कर देंगे। अगर आप हमारे साथ हिस्ट्री ऑप्शनल करते हैं, ठीक है, बाकी ऑप्शनल हिस्ट्री क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए, इससे संबंधित हमारा एक प्रोमो वीडियो आएगा, तब आप उसे देख लेना, ठीक है। या हिस्ट्री हम कैसे पढ़ाएंगे वो भी आप देख लेना उस प्रोमो वीडियो में, यहाँ पे हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल में हम आपको 350 प्लस करा देंगे, ठीक है। अगर दोनों सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो 5 2 7 3 3 6
670, और 670 जब आप हमारे साथ कर रहे होंगे एथिक्स और एसे की क्लासेस, तो इंटरव्यू आपका अपने आप 180 हो जाएगा, क्योंकि मैं एथिक्स की जब क्लास कराता हूं तो वहां पे इंटरव्यू को उसके साथ इंक्लूड कर देता हूं, अर्थात 8 7 15 6 1 7 1 8, अर्थात 850 नंबर की तैयारी मैं आपको अगले 2 महीने में करा दूंगा। ठीक है, तो 850 नंबर अपने श्योर कर लें। अब रही बात बाकी के जो 300 नंबर हैं वो कैसे श्योर कराएंगे, उसको श्योर कराने के लिए कल से आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप का मतलब टेलीग्राम में हमारे 4 से 5 ग्रुप हैं, मतलब 2 तो कहना अपने आप में बेइज्जती की बात है, 4 से 5 ग्रुप हैं। एक ये हमारा मेन ग्रुप है ऑफिशियल, यहाँ पे आपको मिल जाती हैं चीज़ें, बट हमने अब हर चीज़ को कैटेगराइज कर दिया है। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर, पीडीएफ, बुक से संबंधित जो भी चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड कराते हैं वो आपको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि आप यहीं पे लिंक देखेंगे श्री आईएएस मेंस, इसको क्लिक करेंगे तुरंत आपको इस श्री आईएएस मेंस का ये चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस मेंस के चैनल में हमने केवल और केवल आपके लिए मुख्य परीक्षा से संबंधित जो भी पीडीएफ है, जो भी आंसर राइटिंग है, वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप एक काम करें, अपने जो भी आंसर है वो यहीं पे लिख के भेजें, और हम एक काम करेंगे, अभी 3 से 4 दिन तो आपके यहीं पे भेजेंगे। जो आंसर हम आपको क्वेश्चन आंसर भेजने वाले हैं, मतलब 2 क्वेश्चन आपको डेली मिला करेंगे। अब वो 2 क्वेश्चन कैसे होंगे कुछ तो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। उन 2 क्वेश्चंस की प्रवृत्ति और प्रकृति कैसी होगी, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। जैसे कल 20 अक्टूबर होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 20 अक्टूबर 2021 का प्रथम प्रश्न मिल जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, यहाँ उसका सब्जेक्ट लिखा होगा कि किस सब्जेक्ट का है, किससे संबंधित है, कौन से प्रश्न पत्र का है। मतलब आपको हर दिन 2 प्रश्न पत्र के टॉपिक मिलेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ठीक है, आपको ऐसे टॉपिक कर करके, जैसे देखो पेपर 3, 4 हो गया, ठीक है, फिर पेपर 1 मिला, फिर पेपर 2 मिला, और ये करंट से संबंधित प्रश्न होंगे। समझ गए? जब हम आपको ये प्रश्न देंगे तो हम आपको इस प्रश्न के साथ साथ आपको इसकी एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब आपको ये प्रश्न देंगे, इस प्रश्न के साथ इसके फ्रेम की एक पीडीएफ देंगे, पीडीएफ फ्रेम के साथ हम एक आपको ऑडियो क्लिप देंगे 5 मिनट की। क्या होगी उसमें खास बात? उसमें खास बात ये होगी कि आप प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है, ऑडियो क्लिप को सुनेंगे, पीडीएफ से वो पॉइंट निकालेंगे और थोड़ा अपना मौलिक लगाते हुए उस उत्तर को गढ़ देंगे। ये बात अलग है कि आपको उसकी टॉपिक की जानकारी नहीं होगी, लेकिन जब आप इतना करेंगे तो जाने अनजाने में आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप 5 जनवरी के, ठीक है, 7 जनवरी से यूपीएससी के जो संबंधित पेपर है मेंस के, उसको आप जब देखेंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि करंट से संबंधित कितने क्वेश्चन आए और कैसे हमें करना था। समझ गए? तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए, तो इसीलिए आप इस चीज को देखना। ठीक है, यहाँ पे देख रहे, शायद आपको अगर पेपर मिल जाता है यहाँ पे तो हम आपको दिखा देते हैं। शायद मेरे पास यहाँ पे है या नहीं है, खैर कोई बात नहीं, मैंने पेपर अभी एक दिन डाउनलोड किया था। 1 मिनट रुकना, मैं आपको पेपर दिखाता हूँ शायद। ठीक है, सिलेबस को लेके कि आपका एग्ज़ाम कब है। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर मेंस बूस्टर प्रोग्राम यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोमो, हाँ, यूपीएससी संपूर्ण तैयारी आपको दिखाते हैं अभी। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, एनुअल कैलेंडर आपको दिखाना है ना। 1 मिनट, ये देखिए, ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, आपकी एग्ज़ाम की प्रीलिम की जो तैयारी हो गई है, ठीक है, मेंस की जो तैयारी है, सिविल सर्विसेज मेंस 2021 7 तारीख से शुरू होगा, 5 दिन तक चलेगा। पहला पेपर आपका एसे का होता है, ठीक है, दूसरा पेपर जो आपका होता है वो GS1 GS2 का होता है दूसरे दिन, मतलब तीसरे दिन आपका होता है तीसरा और चौथा। ठीक है, चौथे दिन आपका होता है ऑप्शनल का,
5वें दिन आपका होता है कौन सा, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ऐसे 5 दिन में पूरे पेपर खत्म हो जाते हैं। तो आप मान के चलिए 8 और 9 तारीख को आप जब पेपर देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन एज इट इज वही मिलेंगे जो हम आपको अगले 2 महीने में कवर कराएंगे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको करना बस ये है कि अपनी इस तैयारी में, कहाँ गया, मतलब गैबी हो गया, हाँ, आपको करना क्या है कि इस तैयारी में आप जो एक चीज ध्यान रखेंगे वो ये कि जो न्यूज़पेपर हम आपको भेजते हैं उनको आपको डेली रीड करना है, उससे आपको कुछ पॉइंट निकालने हैं। ये बात अलग है कि आप जो भी उससे पॉइंट निकालेंगे उन पॉइंट को हम ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ फ्रेम मिलेगी उसमें समावेशित कर ही देंगे, तो इसलिए आपको चिंतित नहीं होना है, ठीक है। आपको वहां पे हम उसको समावेशित कर ही देंगे, तो आप परेशान मत होइए। रही बात आंसर लिखने की, हो सकता है पहली बार जब आप आंसर लिखेंगे तो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, मैं मान के चलता हूँ 5 घंटा लगेगा। 2 क्वेश्चन लिखने में हो सकता है आपको 10 घंटा लगे, लेकिन लिखना, समझ गए, लिखना सबको एक कंपलसरी है। लेकिन एक बात याद रखना, लिखते समय अपनी बुद्धि और अपना बैलपना मत दिखाना। बैलपना का मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैलपना का मतलब ये होता है कि मैंने अगर आपको ऑडियो भेजा है, ठीक है, मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, तो ऑडियो को सुनना 2 से 3 बार, पीडीएफ को देखना और फिर लिखना। ये मत करना कि पीडीएफ देख लिया और अपने मन से कुछ भी गढ़ के लिख दिया और वो एक भी पॉइंट नहीं है जो इसमें नहीं है। अगर ऐसा आप करते हैं और आपने लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया, साफ तौर पे हम वहां पे क्रॉस कर देंगे और आपके आंसर को नहीं चेक करेंगे, साफ तौर पे। दूसरी चीज, वो कोई भी आंसर आपका नहीं चेक किया जाएगा जो हमारी क्लास से संबद्ध नहीं होगा। ऐसा इसलिए है कि हम जो आपको पढ़ाएंगे आपको वही लिखना है, क्योंकि आपने जो लिखा है वो आपने पढ़ा नहीं, तो वो तो ऑलरेडी गलत ही होगा ना। और रही बात, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, वो आंसर मेरी नजर में गलत ही चेक होगा। क्यों चेक होगा? कारण आपका जो आंसर चेक करने वाले लोग हैं वो 5,000 10,000 रुपए की सैलरी पे काम करते हैं। श्री आईएएस एकेडमी सैलरी पे काम नहीं करती है, ईमानदारी से आपके उत्तर चेक करती है और वीडियो क्लासेस के माध्यम से हम चेक करते हैं। आप में से अधिकांश बच्चों ने देखा होगा, आपको रिकॉर्डेड मोड पे क्लासेस मिलती हैं आंसर राइटिंग की। तो इसीलिए आंसर वही लिखें जो श्री आईएएस ने आपको दिया है। दूसरी चीज, आंसर लिखें तो पीडीएफ को और ऑडियो को सुनकर लिखें, अकेले अकेले मत लिखें, ठीक है। तो ये तो हो गए 2 आंसर आपके डेली GS1, GS2 और GS3, GS4 से संबंधित। अर्थात अब अगर मैं इन बातों को समराइज कर दूं पूरी तरीके से, तो वो ये कि आपको हमने अभी तक जो बताया वो ये बताया कि एक दिन में हम आपको क्या देंगे, एक दिन में GS1, GS2 के 2 क्वेश्चन अल्टरनेटिव ढंग से, अगले दिन आपको GS3 और GS4 के क्वेश्चन ये आपको मिलेंगे, ठीक है। 2 आंसर ये मिलेंगे। दूसरा, आपको 2 क्लासेस मिलेंगी GS की मॉर्निंग में यानी कि दोपहर तक, और 2 क्लासेस आपको मिलेंगी रात में यानी कि एक ऑप्शनल की और दूसरी आंसर राइटिंग की, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखना, जो भी बच्चा आंसर राइटिंग करेगा उसको सख्त हिदायत है, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आंसर मत लिखना, 10 से 5 दिन इंतजार करना। जो बच्चे आंसर लिख रहे हैं उनके आंसर देखना, पढ़ना, और जो हम चेक करके वो आंसर भेज रहे हैं उन वीडियो को सुनना, तब आप आंसर लिखने लगेंगे बहुत अच्छे से। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मक्कारी करके आंसर लिखते हैं और आंसर आपका बिल्कुल भी नहीं सही है, हम वहीं पे कट कर देंगे, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमने वर्ड लिमिट 250 दी है तो 250 का मतलब है कि मैक्सिमम आपका 2 से 3 पेज। अगर आपने 4 से 5 पेज में आंसर लिख दिया तो हम आपका आंसर नहीं चेक करेंगे। लिख लो ये बातें, फिर ये मत कहना कि मास्टर पगला गए हो क्या। हमने नियम बनाए हैं क्योंकि हम आपको डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं होगा, अनुशासन ही नहीं होगा, आप दुष्टता का परिचय देंगे, तो फिर एक यूपीएससी एस्पायरेंट से उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि आपको देश चलाना है, ठीक है, घर नहीं चलाना है। घर में दुष्टता ठीक है, समाज और परिवार और गांव में दुष्टता ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। इसके अलावा कोई भी बच्चा
उत्तर अगर लिखकर भेजेगा तो उसको पीडीएफ बनाकर भेजना है, ऐसे एज इट इज फोटो नहीं भेजनी है। पीडीएफ बनाने के लिए आप पीडीएफ कैसे बनाई जाती है यूट्यूब पर डालना हाउ टू क्रिएट पीडीएफ, हाउ टू क्रिएट पीडीएफ, अपने आप बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, या आप पीडीएफ से संबंधित बहुत सारे ऐप प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। पीडीएफ मेकर कोई भी आप डाउनलोड वहां से कर लीजिए या किसी बच्चे से पर्सनली पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। ठीक है, इसमें ज्यादा वो नहीं करना, वो पीडीएफ आपको बना के भेजनी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको A4 के पेपर में लिखना है। A4 के पेपर में लिखना कंपलसरी है, कॉपी बुकलेट में नहीं चलेगा। भले आप चाहे 2023 में दे रहे हो, चाहे 24 में दे रहे हो, चाहे 25 में दे रहे हो, चाहे 50 में दे रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन लिख कर भेजोगे A4 में, और A4 में भी लिखोगे तो जैसे आपका ये A4 का पेपर है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो श्री आईएएस एकेडमी का लोगो लगाओ, कुछ जरूरी नहीं है। आप इस A4 के सिंपल पेपर में लाइन खींचेंगे, पहले ऊपर एक ऐसी, फिर एक यहां से ऐसी, और फिर एक यहां से ऐसी। ठीक है, फिर इसके बीच में आप लिखेंगे। इसके बीच में जब आप लिखेंगे तो मैक्सिमम 7 से 8 वर्ड लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। 25 यहाँ पे ठूस ठूस के लिख दो, बाकी तो हम सिखा देंगे कैसे लिखना है, लेकिन इतना कॉमन फीचर होना चाहिए। अगर आपकी लाइन नहीं खींची तो भी नहीं चेक करूंगा आंसर, ठीक है, क्योंकि बेसिक गलतियां हैं। बेसिक ही नहीं आएगा तो सिखाते सिखाते मैं पागल हो जाऊंगा। और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया और फिर आप गलती करते हो तो आपसे बड़ा दुष्ट और क्या क्या सुनना चाहते हो, है ना, वो नहीं होगा। तो इसलिए श्री आईएएस एकेडमी ने अगर इतना रिफॉर्म कर रही है आपके लिए तो आपको भी थोड़ा अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि हम ये गलतियां अब आपको नहीं बताएंगे बार बार। ठीक है, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आप कॉपी लिखकर भेजेंगे, हम चेक करेंगे। राइटिंग साफ सुथरी लिखना है, बकवास टाइप की नहीं लिखना है। ठीक है, और फालतूपना नहीं दिखाना है आंसर में, मतलब आंसर इसलिए नहीं लिखना कि आंसर आप लिखेंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट बात कुछ बच्चों के दिमाग में भ्रम है कि आंसर राइटिंग जब हम लिखते थे पहले, कभी 25 प्लस लिखते थे, कभी 50 प्लस लिखते थे, कभी 60 प्लस लिखते थे, तो इसमें हमको अवार्ड मिलते थे। अवार्ड में हमको बुक्स वगैरह मिलती थी। तो क्या इस बार भी आंसर राइटिंग से संबंधित अवार्ड मिलेगा? और नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इस बार आंसर राइटिंग से संबंधित हमने हर एक अवार्ड को हटा दिया है। इसलिए नहीं हटाया कि हमारी इच्छा नहीं है आपको अवार्ड देने की, हटाया इसलिए क्योंकि हमने ये सोचा कि अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे, नित्य आंसर राइटिंग करेंगे, नित्य क्लास कवरेज करेंगे, तो हम आपको अपने कोर ग्रुप में शामिल करेंगे। कोर ग्रुप की खास बात ये होगी कि ये एक क्वालिटी है, एक क्वालिटी, मतलब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ आंसर राइटिंग किया और हमने कोर ग्रुप में आपको शामिल कर लिया। ये एक क्वालिटी है। कोर ग्रुप में बहुत सारी क्वालिटी के आधार पे आपको शामिल किया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराएंगे जो निःशुल्क हैं। बाकी कोर ग्रुप का जब प्रोमो आएगा तो आप उसे देख लेना। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या है? कोर ग्रुप की खास बात यह है कि यहाँ हम आपको प्रिंटेड नोट्स फ्री प्रोवाइड कराएंगे, आपको A4 पेपर लिखने के लिए आंसर राइटिंग फ्री प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, साथ ही आपको जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो भी आपको फ्री प्रोवाइड कराएंगे। ये सारी चीजें आपको कोरियर के माध्यम से भेज दी जाएंगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आप कैसे हैं। अगर आप थोड़े सक्षम हैं तो कोरियर का जो खर्च आएगा वो आप दे देना, बुक्स का जो खर्च आएगा वो हम दे देंगे। बुक्स का खर्च का मतलब जैसे हो सकता है 3000 रुपए तक की बुक्स हम आपको भेज दें, तो उसमें जो 400-500 रुपए का जो कोरियर लगेगा वो आप दे देना। ठीक है, इससे हमारे और आपके बीच काफी अच्छा कोऑपरेशन हो जाएगा और आपको हर एक चीज सस्ते में मिल जाएगी। या हम उस हिसाब से देखेंगे कि आप अगर सक्षम नहीं है 400 रुपए 500 रुपए देने में भी, तो भी हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करा देंगे। अब बात आती है इस कोर ग्रुप में जो ये चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, इसका पैसा कहाँ से आएगा? इसके पैसे के लिए कोर ग्रुप पे ही हम चर्चा करेंगे। वैसे इसको फंड किया जाता है प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन के द्वारा श्री आईएएस एकेडमी को, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज पर्सन्स उनके द्वारा इसे फंड किया जाता है। ठीक है, आप ही में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी तरफ से भी पैसा प्रोवाइड कराते हैं हमें, तो उसी से संबंधित अब हम एक अलग से एक नया वेलफेयर फंड बनाने वाले हैं जो एक स्वैच्छिक होगा। क्या खास बात होगी? जैसे मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं, वहां पे पैसे चढ़ाते हैं, लेकिन उस मंदिर में पैसा चढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो मंदिर के पुजारी या मंदिर के प्रांगण में काम आता है। अगर वो पैसा आप किसी की शिक्षा में खर्च करते हैं तो ज्यादा अच्छी चीज है। हालांकि हमने इसके लिए बहुत सारी पारदर्शिता रखी ताकि आपको ये ना लगे कि आप जो पैसा श्री आईएएस एकेडमी में फंड करेंगे
जो भी आपका 10 रुपए से लेके जो भी 500 रुपए तक वो कहीं गलत हाथों में ना चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम इसके लिए कोशिश ये करेंगे कि आप जो भी पैसा हमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसका सब कुछ हिसाब होगा। मान लीजिए आपने अगर हमें पूरे महीने में 10-10 रुपए करके कुछ नहीं तो 100 रुपए प्रोवाइड किए एक महीने में, अन्य बच्चे ने 500 प्रोवाइड किए या अन्य बच्चे ने कितने भी प्रोवाइड किए, ठीक है, टोटल मान लो आप लोगों ने हमें एक महीने में 2000 रुपए अगर डोनेट किए, ठीक है, श्री आईएएस एकेडमी को, तो 2000 आपने डोनेट किया, 3000 हमने अपनी पास से मिला दिया, 5000 रुपए मिला के हमने देखा किसी बच्चे को किताबों की जरूरत है, उस बच्चे को जो 2022-23 का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको हम 5000 रुपए की बुकलेट का पूरा सेट उनके घर पे भेज देंगे और वो आपके सामने सब कुछ रेसिप्ट के रूप में होगा। ये हम कुछ करने वाले हैं। अगर आप हमें पैसा नहीं भी देंगे तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम 5000 वो खुद से पे कर देंगे, वो आपकी स्वेच्छा पे। क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं तो आप में से कई सारे बच्चों के दिमाग में आया, कुछ दिनों से हमसे कह रहे हैं कि सर हमारे पास पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको हम कहाँ खर्च करें। हम चाहते हैं कि अभी से थोड़ी चैरिटी करने लगें ताकि जब आईएएस बनेंगे तब और बड़ी चैरिटी कर पाएं। तो अगर आप सक्षम हैं, पैसा ज़्यादा है आपके पास, महीने में बच जाता है, पिताजी की इनकम अच्छी है, तो आप कर सकते हैं। नहीं है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान नहीं होना, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी सारी आपको फ्री मिलेंगी। ये बस आपके लिए एक विकल्प है। तो वो कोर ग्रुप से संबंधित है, कोर ग्रुप में हम उससे बात करेंगे, तो वो जो वीडियो आएगा वहाँ पे इस चीज़ को हम अच्छे से बताएंगे। खैर इन बातों को छोड़ते हैं। तो आपने ये जान लिया कि आंसर से संबंधित हमें क्या काम करना है। मतलब अब आपको तीसरी चीज आपको जो मिल गई वो ये कि आंसर राइटिंग के माध्यम से हम आपका जीएस का पोर्शन कवर कराएंगे, यानी कि GS1, GS2, GS3, ठीक है। तो अब अगर मैं एक मोटे तौर पे फिर से समरी दे दूं तो GS1, GS2 और GS3 ये आपका कवर होगा आंसर राइटिंग के माध्यम से, ठीक है। GS4 है आपका, ये कवर होगा क्लास के माध्यम से। एसी की जो क्लास है वो आपकी कवर होगी संडे के माध्यम से, बाकी क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका ऑप्शनल जो कवर होगा वो रात में या कहें शाम में आपको क्लासेस के माध्यम से कवर होगा। तो इतनी चीजें हमने यहाँ पे कवर करा दी और यही वास्तव में पूरा का पूरा मेंस का एक सिलेबस है। अब बचते हैं 2 पेपर, ठीक है। 4 पेपर तो आपके ये होते हैं, 5वां आपका एसी का होता है, ठीक है, 6वां और 7वां आपका ऑप्शनल होता है, 8वां और 9वां पेपर आपका बचा। टोटल 9 पेपर होते हैं। 8वां पेपर जो आपका होता है वो होता है हिंदी कंपलसरी। 9वां जो पेपर होता है वो होता है आपका इंग्लिश कंपलसरी का, ठीक है। हिंदी कंपलसरी नॉर्मल आप में से अधिकांश बच्चों को आती है, बशर्ते ग्रामर के कुछ पोर्शन को अगर हम स्किप कर दें। ग्रामर के पोर्शन का मतलब जैसे तत्सम क्या होता है, जैसे लोकोक्तियां क्या होती हैं, मुहावरे क्या होते हैं, ठीक है, साथ ही आपका कारक क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, संधि विच्छेद क्या होते हैं, विस्मय बोधक शब्द क्या होते हैं, और भी जो बेसिक चीजें हैं वो जो ग्रामर से संबंधित हैं उनको हम आपको कवर कराएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो क्लासेस होंगी ग्रामर से संबंधित क्लासेस आपकी, हम ये देखेंगे कि अगर कुछ बच्चे मुख्य परीक्षा का एग्जाम इस बार का दे रहे हैं 2021 का, तो इनके लिए हम ये क्लासेस ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, 5 से 6 दिन में कवर हो जाएंगी, ठीक है। ये क्लासेस हम आपकी 1 दिसंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। 1 दिसंबर से शुरू करेंगे, 30 दिसंबर के अंदर खत्म हो जाएंगी, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंग्लिश कंपलसरी को पेपर को कंप्लीट कराने के लिए हमने आपके लिए मैम साहिबा को नियुक्त किया है। ये मैम इंग्लिश में काफी एक्सपर्ट हैं, इनको लगभग 5 से 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। मतलब टीचिंग की फील्ड में इन्होंने कई सारे बच्चों को टीचिंग के बारे में पढ़ाया है, इंग्लिश स्पीकिंग कवर कराई है, राइटिंग कवर कराई है, रीडिंग कवर कराई है। तो इन मैम को हमने आपकी श्री आईएएस एकेडमी में लिया है और ये मैम आपको इंग्लिश का 0 से लेके 100 तक कवर कराएंगी। मतलब ABCD से लेके आंसर राइटिंग से लेके वोकैबुलरी से लेके पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके, है ना, पैसेज के राइटिंग तक लेके प्रेसेस जितना भी लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग सब आपको कवर करा देंगे। जितना टेंसेस होता है, सेंटेंस या बोलने की शैली, ये सब आपको कवर कराएंगी आपको अगले 2 महीने में। अब प्रश्न उठता है इनकी क्लासेस कब से शुरू होंगी। इनकी क्लासेस दिवाली के आसपास शुरू होंगी, मे बी दिवाली के पहले या कहें 1 नवंबर से, या फिर
6 या 7 नवंबर से, वो डिपेंड करेगा, हमने उनसे बात कर ली है, लेकिन ये है कि क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अभी तक वो क्या थी, वो ऑफलाइन पढ़ाती थी, तो इसलिए थोड़ा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को लेकर वो उतना असहज हैं, तो मुझे 2 से 3 दिन उन्हें सिखाना पड़ेगा कि मेरे सॉफ्टवेयर पे आपको कैसे क्लास करनी है, तो वो मैं सिखा दूंगा, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। बेसिक से इंग्लिश कवर कराएंगे, जहां जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पोर्शन होंगे, ठीक है, जो पोर्शन मुझे पढ़ाने होंगे वो मैं आपको कवर करा दूंगा। मैं इसलिए कवर नहीं करा रहा हूं इंग्लिश, इसके 2 रीजन है। पहली बात ये कि मुझे इंग्लिश उतनी नहीं आती है जितनी आनी चाहिए। देखो ईमानदारी से सिंपल सा बात बताऊं आपको, जिंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने ज्ञान को लेके। जो चीज़ नहीं आती उसको ईमानदारी से बोल दो, ठीक है। इंग्लिश मुझे उतनी नहीं आती जितनी आनी चाहिए। मतलब उतनी का मतलब क्या, उतनी का मतलब कि जो बेसिक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो नहीं आता है, टीचिंग वाला। नॉर्मल आता है आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में, पैसेज के बारे में, कॉम्प्रीहेंशन के बारे में, है ना, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर को पढ़ते समय कैसे आपको वहाँ से वर्ड्स निकालने ये भी बता दूंगा। लेकिन जो और थोड़े से माइन्यूट चीज़ें होती हैं इंग्लिश का, आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप करना, उसको प्रोनाउंशिएट करना, ठीक है, उसकी वोकैबुलरी को समझना, है ना, और उसको बोलना, ये सारी चीज़ें वो बता पाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो मैम है, तो उनके मुख से जब इंग्लिश निकलेगी उसका फ्लुएंट एक अलग होता है। जब भी आप लोग किसी देवी को देखते होंगे, जैसे अभी आपने देखा होगा, आप लोगों को अगर याद हो या न याद हो, अभी एक देवी जी पाकिस्तान को लेकर यूएन में लताड़ा था कस के उनको, ठीक है, पाकिस्तान को। उनकी जो इंग्लिश का फ्लुएंट है काफ़ी गजब का मुझे लगा, अच्छा बोलती हैं। जैसे शशि थरूर जी का जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी अच्छा है, बोलने का उनकी शैली बहुत अच्छी है, ठीक है, शब्दों को प्रेजेंट करने का उनका तरीका अच्छा, और बॉडी के साथ साथ वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही जब वो मैम आपको पढ़ाएंगे तो अपने आप आपको इंग्लिश अच्छी लगेगी। जहाँ पे 1-2 पोर्शन के साथ ऐसा कुछ होगा तो हम दोनों लोग मिलके आपको कवर करा देंगे, ठीक है। हालांकि 90% से ज़्यादा वही चीज़ें आपको कवर कराएंगी, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और यकीन मानिए आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगले 2 महीने में आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आने लगेगी, कम से कम डर तो खत्म हो जाएगा, ये मुझे पता है, ठीक है। बाकी आप अभ्यास करिएगा। तो इस तरीके से हमने आपको कहा कि हम फाउंडेशन कोर्स को पूरा कवर करा देंगे। अब जब ये हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे GS1 GS2 के टॉपिक आपको उधर तो कवर हो ही रहे होंगे, ठीक है, एथिक्स हमारा कवर हो ही जाएगा। तो एथिक्स कवर होने के बाद फिर हम जो दूसरा टॉपिक लेंगे वो सोसाइटी का लेंगे। सोसाइटी में ऑलरेडी एक टॉपिक कवर करा दिया है, बाकी जो और टॉपिक हैं उनको कवर करा देंगे। मतलब एक तरफ आपका क्वेश्चन आंसर से कवर हो रहा होगा टॉपिक GS1 GS2 GS3 का, दूसरी तरफ हम एक एक खंड लेते जाएंगे साथ में, ताकि आपको कई बार रिवीजन हो जाए। अब जैसे सोसाइटी यहाँ कवर करा देंगे, फिर आपका गवर्नेंस कवर करा देंगे, ठीक है, फिर हम आपका IR कवर करा देंगे, इंटरनल सिक्योरिटी आपको करा देंगे, एक्सटर्नल सिक्योरिटी आपको कवर करा देंगे, ठीक है। और रही बात हिस्ट्री को, यानी कि GS1 में हिस्ट्री के पोर्शन को, तो मैं आपको GS के लेवल की हिस्ट्री भी कवर कराऊंगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वैसे मॉडर्न इंडिया की क्लासेस हमारी देख लेना बेसिक से, क्योंकि हिस्ट्री में यूपीएससी क्या करती है ना, इक्वल ही रखती है, ऑप्शनल और जीएस को इक्वल ही आजकल उसने कर दिया है। तो आप पेपर उठा के देखेंगे तो जब तक आपको ऑप्शनल के लेवल का नॉलेज नहीं है तब तक आप जीएस नहीं कर पाएंगे। हालांकि एक काम बस ये कर सकते हैं आप कि राइटर और थिंकर्स के नाम मत याद रखना, तो ऑप्शनल अपने आप वो जीएस में बन जाएगा। तो आप चाहें तो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की ऑप्शनल की जो क्लासेस हमारी हैं जीएस के लिए वो कर लें, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस आप जीएस के लिए कर लें, ठीक है। बाकी नहीं तो हम तो कवर कराएंगे ही, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, और क्वेश्चन आंसर में ऑलरेडी बहुत कुछ कवर हो जाएगा, तो इसीलिए आपको ये कवर करना है। रही बात करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जैसे जीएस 1, 2 में 3 में कैसे कवर होंगे, तो वो इसी में होंगे 1, 2, 3 के क्लासेस में, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, यानी कि हमने आपको पूरा का पूरा जीएस खंड के बारे में पूरा सब कुछ आपको बता दिया। अब बात आती है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको क्या क्या कवर करना है। ये तो हमारा यूट्यूब का हो गया, यूट्यूब पे जो भी आएगा, ठीक है, जो भी हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से कवर कराएंगे ये उनसे संबंधित जानकारी है। बट हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्या रिफॉर्म हमने किया है, तो टेलीग्राम चैनल पे हमने कई सारे रिफॉर्म किए हैं। कई सारे रिफॉर्म का मतलब, जैसे आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली न्यूज़पेपर मिला करेंगे,
डेली न्यूज़पेपर का मतलब है कि सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे के अंदर अंदर आपको 3 न्यूज़पेपर, 3 क्या 4 न्यूज़पेपर, एक बिजनेस स्टैंडर्ड का, ठीक है, दूसरा आपका राष्ट्रीय संस्करण का, तीसरा आपका जनसत्ता का, चौथा आपका द हिंदू का, ये चारों न्यूज़पेपर मिलेंगे। इसमें काफी सारे आर्टिकल होते हैं, ठीक है। हम कोशिश ये करेंगे, अभी तक क्या करते थे, हम हर आर्टिकल को क्रॉप करके आपको भेजते थे, बट कई सारे देवियों देवताओं की शिकायतें आई कि सर क्रॉप करने से हमें बड़ी दिक्कत होती है, तो हमने अब उसको केवल और केवल एडिटोरियल के 2-2 पन्ने को आपको शेयर करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो आप उन एडिटोरियल के 2-2 पन्ने को पढ़ेंगे। अब पढ़ने में दिक्कत ये होगी कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके लिए क्या सुविधा दिए हैं आपको, जैसे आप ये न्यूज़पेपर विद श्री IAS यहाँ पे आपको मिल जाएगा न्यूज़पेपर सारे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो मैं आपको ऐसे PDF देता हूँ, ठीक है, 1-2 तो वैसे आएंगे, बाकी जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको एक जनसत्ता की PDF दी, ठीक है। अब आप यहाँ पे जनसत्ता के न्यूज़पेपर को देख सकते हैं, जैसे आप ये देखिए, ठीक है। अब ये जनसत्ता का आपको ये न्यूज़पेपर मिला, तो अब आपको इसमें कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, इसे हम हाईलाइट करके आपको बता देंगे। जैसे हम बता देंगे ये वाला आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ये वाला आर्टिकल पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये वाला पढ़ना है, ये पढ़ लीजिए, मतलब जब इंपॉर्टेंट होगा वो पढ़ लेना, ये आपको नीचे को नहीं पढ़ना, इसको आप इरेज कर दीजिए, ठीक। दूसरे पेज में आप देखिए तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है, इसके बाद आप ये पढ़ लीजिए, ठीक है, इसके बाद आप ये वाला पढ़ लीजिए, बस इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? तो ऐसे आर्टिकल हम आपको हेडिंग बता दिया करेंगे ताकि आपको क्रॉप करने वाली दिक्कत खत्म हो जाए, क्योंकि ऐसे आप पूरा का पूरा पेपर पढ़ सकते हैं, तो आपको ऐसे पेपर मिल जाएगा। मैं बस यही आपसे कहूंगा कि आप ऐसे पढ़ लें तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप के पास ये ओरिजिनल पेपर मिल जाता, हार्ड कॉपी मिल जाती, तो आप उसे जरूर पढ़ें, ठीक है। तो आपको दैनिक जागरण भी ऐसे मिल जाएगा, ऐसे ही जनसत्ता आपको मिल जाता है, और उसके बाद आपको द हिंदू मिल जाता है। द हिंदू भी आप पढ़ें, ठीक है, भले आपको समझ में ना आए, लेकिन उसके एक आर्टिकल को कम से कम तो पढ़ा ही करें डेली, जोर जोर से बोल बोल के, इससे आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। अब रही बात न्यूज़पेपर आपको मिलेंगे कहाँ, तो आप श्री IAS एकेडमी के अगर मेन ग्रुप में हैं, ऊपर यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर से संबंधित हो सकता है, यहाँ पे तो नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ से क्या करें कि मेंस वाले ग्रुप में शामिल हो जाएं। अगर नहीं शामिल हो पाते तो यही बोल दें कि न्यूज़पेपर वाला सर ग्रुप कहाँ पे, हालांकि अभी 1-2 दिन हम शेयर करते रहेंगे, तो 1-2 दिन जब शेयर करेंगे तो वहाँ पे नीचे लिंक आपको मिल जाएगी न्यूज़पेपर वाली। जैसे ये देखो, हमने यहाँ पे लिंक आपको भेज दी थी न्यूज़पेपर के लिए, आप कहाँ से जुड़ सकते हैं, तो ये न्यूज़पेपर की लिंक होती है, आप इस लिंक के माध्यम से वो कर सकते हैं। एकेडमी में आप कुछ भी क्वेश्चन पूछें उसका आपको जवाब मिलेगा, फालतू के बकवास वाले क्वेश्चन मत पूछना, जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि मैसेज डिलीट कर दिया जाएगा। अदर कोचिंग संस्थानों की एडवर्टाइजमेंट हमारी कोचिंग में मत करना, ठीक है, ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हिदायत में आपको रह के काम करना होगा। तो टेलीग्राम में आपको पता चल गया कि न्यूज़पेपर से संबंधित हमारा एक चैनल है, ऐसा चैनल है न्यूज़पेपर विद श्री IAS, यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर से संबंधित सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का आपको यहाँ पे एक चैनल मिल गया। दूसरा हमने आपके लिए खूबसूरत बात ये की है, आपकी प्रीलिम की तैयारी पैरेलल चलती रहे, इसके लिए हम आपको MCQ प्रोवाइड कराएंगे। 15 MCQ एक दिन में आपको मिलेंगे, जिसमें 5 आपको ब्रेकफास्ट में, 5 आपको लंच में, 5 आपको डिनर में। अच्छे से बच्चों को पता है कि 5-5 MCQ मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट से होते हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, ऐसे क्वेश्चन, करंट के, ये सारे मिलते हैं, ठीक है। तो 15 MCQ भी आपको मिलेंगे। MCQ जो मिलने की खास बात है वो आपको श्री IAS एकेडमी के जो प्रीलिम का ग्रुप है, आप यहाँ पे श्री IAS एकेडमी देखेंगे, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स 2022 श्री IAS मिलेगा, इस लिंक को क्लिक करना, यहाँ पे आपको देख रहे हैं MCQ आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। MCQ आपको यहाँ पे प्रीलिम से संबंधित सारे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से MCQ रोज प्रैक्टिस करते जाएं, गलत हो सही हो लेकिन फिर भी करते जाएं। साथ ही प्रीलिम्स की क्लासेस भी आपको एक एक करके मिलती जाएंगी। अगर आपके पास समय है, टाइम बच रहा है, तो आप अभी से एक एक क्लास प्रीलिम की भी करते जाएं। इसके अलावा आपको 10 प्रीलिम पैड मिलेंगे, ठीक है। 10 प्रीलिम पैड का मतलब क्या है, प्रीलिम पैड होते क्या हैं, तो एक बार आप देख लीजिए प्रीलिम पैड हम कहते किसे हैं। प्रीलिम पैड वास्तव में शॉर्ट और सिनॉप्सिस नोट्स होते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। आपको सारे के सारे सिनॉप्सिस रूप में सारे नोट्स मिल जाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये 10-10 प्रीलिम पैड आपको मिलेंगे जो करंट अफेयर से भी संबंधित होंगे, आपके GS के खंड से भी संबंधित होंगे। लेकिन ये सब चीजें आपको इसी UPSC प्रीलिम्स 2022 वाले ग्रुप में मिलेगी।
ये आपका आइकन है, सॉरी यहाँ पे ये आपकी पिक्चर है, ठीक है, आप पिक्चर देख सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स विद श्री आईएएस एकेडमी 2022, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे। बाकी आप मेन ग्रुप में अभी 2-3 दिन तक भले हम एडवर्टाइज कर दें, लेकिन आपको मिलना यहीं पे होगा। तो इसीलिए अगर आप इस ग्रुप से भी नहीं जुड़े हैं तो इस ग्रुप से भी जुड़ जाएं, ठीक है। साथ ही आपको जीएस की क्लासेस मिलेंगी, जीएस 1 की, वो आपको इस मेन ग्रुप में मिल जाएगी और आपके मेंस वाले ग्रुप में मिल जाएगी। कहने का एक ही चीज समझ लेना कि अगर आप मेंस की तैयारी करते हो तो आपको यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में चेक करना पड़ेगा रोज। अगर आप प्रीलिम्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहते हो तो आपको प्रीलिम्स 2022 वाले ग्रुप में देखना पड़ेगा। अगर आपको न्यूज़पेपर की जानकारी चाहिए, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट रूप से आपको सारे न्यूज़पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको बुक्स कोई चाहिए तो आपको यूपीएससी बुक पीडीएफ वाले ग्रुप में जाना पड़ेगा, उसकी लिंक मेन ग्रुप में हमने दे दी है, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी संस्थान की कोई भी बुक मांग सकते हैं, अगर हमारे पास उपलब्ध होगी तो हम उसे उपलब्ध करा देंगे, अगर नहीं होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि 90% आप लोग ऐसी ऐसी बुक मांगते हो जो रेयर होती है और सब बुकों की पीडीएफ नहीं आती है, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि बुक को पीडीएफ से पढ़ने की अपेक्षा हार्ड कॉपी में पढ़ें, ज्यादा समझ में आता है अपेक्षाकृत पीडीएफ के। पैसा चमन्नी ठन्नी मत बचाइए, ये यूपीएससी है, अपने घर को गिरवी रख दीजिए, खेत को गिरवी रख दीजिए, अपने आप को गिरवी रख दीजिए, तभी आप यूपीएससी निकाल पाएंगे। क्योंकि आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो अपने घर पे लाइब्रेरी पूरी बना कर रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए बुक से थोड़ा मतलब इन्वेस्ट करिए बुक में, पीडीएफ से काम नहीं चलता। मैं नहीं पढ़ पाता हूँ पीडीएफ में, जबकि मेरे पास 4000 से ऊपर बुक है पीडीएफ में ही, लेकिन 2000 से ज़्यादा मेरे पास खुद मेरे कमरे में पड़ी है बुक, तो इसलिए मुझे पीडीएफ नहीं पसंद है, ठीक है। तो आपको भी मैं ये रिकमेंड करूंगा। न्यूज़पेपर आपको न्यूज़पेपर वाले से मिल जाएगा, तो आप न्यूज़पेपर से जुड़ें, आप श्री आईएएस एकेडमी के मेन ग्रुप से जुड़ें, आप श्री आईएएस एकेडमी के मेंस आंसर राइटिंग वाले ग्रुप से जुड़ें, ठीक है। इसके अलावा आप प्रीलिम वाले श्री आईएएस एकेडमी के ग्रुप से जुड़ें। और लास्ट है आपका श्री आईएएस एकेडमी का एक मोटिवेशन चैनल है, ठीक है, आप उस मोटिवेशन चैनल से जुड़ें। आपको मोटिवेशन से संबंधित वहां पे लिंक मिल जाती है, किसी भी मेन चैनल में आप जाएंगे, वो आपके लिए काम क्या करेगा, डेली आपको मोटिवेट करेगा, है ना। आपको हमेशा ऐसे वीडियो मेन ग्रुप में शेयर किए जाएंगे, वहां पे आपको ये लिंक मिलेगी, इस लिंक को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप सीधे हमारे उस पर आ जाएंगे। समझ के इतनी बातें, चलिए इतनी बातें समझना आपके लिए जरूरी था, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आपका बचता क्या है कि हमने आपको एमसीक्यू दे दिया, न्यूज़पेपर दे दिया, प्रीलिम पैड दे दिए, जीएस की क्लासेस दे दी, ऑप्शनल की क्लासेस दे दी। संडे को हम आपको ऐसे देंगे, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। साथ ही हम आपको डेली मैप देंगे 2 से 5 स्लाइड मैप की। 2 से 5 स्लाइड मैप का मतलब, जैसे सिंपल सी बात है, आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे ये प्रीलिम्स की क्लासेस हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे मैप की क्लास मैप भी कुछ मिला करेंगे, ठीक है। जैसे आप ये देखिए, ठीक है, प्राइम मेडिटेरियन यानी कि प्रधान जो मध्यमान रेखा है वो क्या है, तो आपको दिखाई पड़ जाएगा किन किन देशों से जाती है, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पे और भी देखिए ये कि कौन कौन से कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा होकर गुजरती है, कौन कौन भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। मकर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है, भूमध्य रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, ये मैप मिलेगा। आप चाहें तो इनका प्रिंट निकलवा लें, चाहें तो इन मैप को रोज देखा करें और देखने से इनके सिनॉप्सिस नोट्स बना लें तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रीलिम पैड तो हम आपको पहुंचाएंगे। प्रीलिम पैड में आप ये कर सकते हैं कि एक कॉपी बना लें पतली, वहां पे इन प्रीलिम पैड को आप लिखते रहें, ठीक है। मतलब जो ये प्रीलिम पैड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, 1 मिनट, मोटिवेशन वाले नहीं, जैसे ये आपको प्रीलिम पैड जैसे ही मिलेंगे, ठीक है। ये रामसर साइट से संबंधित जैसे आपको प्रीलिम पैड मिले, ठीक है। और भी यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रीलिम पैड से संबंधित, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। जैसे प्रीलिम झीलें, ठीक है, ये इनको सिनॉप्सिस के रूप में यूज करें, जैसे अपने आप चिप्पी चिपकाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। काला सागर से लगने वाले देश कौन कौन से हैं, ठीक है, इनका मैप भी मिलेगा, साथ ही आपको यहाँ पे उन देशों के नाम मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक मैप कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये बात अलग है कि अभी विगत कई वर्षों से यूपीएससी मैप पे उतना फोकस नहीं कर रही, खासतौर पे 2 से 3 वर्षों में, लेकिन क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक क्लास और मिलेगी, वो क्लास होगी आपकी करंट अफेयर्स प्रीलिम्स बूस्टर की। करंट अफेयर्स प्रीलिम बूस्टर की ऑलरेडी हमने 15 सितंबर तक की क्लासेस कवर करा दी हैं, ठीक है। अगर जो बच्चे 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं
तो वो चाहें तो 1 जनवरी 2021 से करंट के नोट्स बनाना शुरू कर दें, और अगर नहीं है बना सकते तो 1 अक्टूबर 2021 से हमारे साथ नोट्स बनाएं। ठीक है, हम आपको 1 अक्टूबर से लेके क्लासेस सारी कवर कराएंगे। उनके सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। जैसे कल या परसों में हम आपको 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स कवर करा देंगे। ठीक है, आपको उसके लिए कॉपी बनानी है, हालांकि हम आपको उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, प्रिंटेड पीडीएफ होगी आपके लिए, तो आप प्रिंटेड पीडीएफ चाहें तो निकलवा लें, वरना मैं ये कहूँगा छोटे छोटी लाइनें होती हैं, एक एक दिन का करंट अफेयर्स होता है, आप उसका खुद से नोट्स बना लें। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, लास्ट में रिवाइज करने में बहुत मदद मिलती है, और जब हम लिखते हैं तो और फायदा होता है। अब लिखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि या तो आप क्लास एक बार पहले सुन लें, या आप एक बार पहले पीडीएफ पूरी लिख लें, क्योंकि उसमें कोई लाइन आपको छोड़नी नहीं होगी, सारी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो आप पहले पूरी पीडीएफ के नोट्स बना लें, जो हम आपको 8 से 9 पेज की पीडीएफ दें, 8 से 9 क्या 2 से 3 पेज की जो पीडीएफ देंगे उसका आप नोट्स बना लें। उसके बाद आप क्या करें कि उसका नोट्स बनाने के बाद आप क्लास को सुन लें, कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। इस जो प्रीलिम बूस्टर की जो क्लास होगी, इसमें हम क्या करेंगे, जो डेली एडिटोरियल आपको देते हैं, इसमें प्रीलिम से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, चाहे ट्रेडिशनल की हो या करंट की हो, सबको काफी डेप्थ में कवर कराते हैं। साथ ही हम आपको इसमें लाइव मिंट, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, द हिंदू, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, डाउन टू अर्थ, योजना, कुरुक्षेत्र, भूगोल और आप, ठीक है, पीआईबी, इन सारी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, इनको कवर कराते हैं, अर्थात कॉम्प्रिहेंस ढंग से इसको कवर कराते हैं। आप में से अधिकांश बच्चों ने जो इस बार का प्रीलिम दिया है, उसमें जो अपवाद स्वरूप करंट के कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो डायरेक्टली हमारी करंट की क्लासेस इन्हीं से थे। अपवाद स्वरूप जो ट्रेडिशनल के भी क्वेश्चन आए हैं, वो इन्हीं करंट की क्लासेस पे बेस्ड थे। आप में से अधिकांश बच्चों ने किया है, और इस बार जिन बच्चों ने हमारी प्रीलिम्स की क्लासेस की हैं, लेट्स क्रैक 2.0 सीरीज कवर की है, उनको पता है कि 60+ क्वेश्चन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों आए हैं। 52 तो सीधे डायरेक्ट ही आ गए हैं जो हमने पढ़ाया था, और ऑलरेडी वहां पर रिकॉर्डेड क्लास पढ़ी है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। हम क्योंकि नई क्लास बना के नहीं डालेंगे, ठीक है, तो मैं उस चीज की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस इतना कर रहा हूं कि आप इस चीज को करें। और यकीन मानिए, जब आप ये प्रीलिम बूस्टर की क्लास करेंगे तो जितनी भी आप इंडिया में मैगजीन सुनते हैं मंथली करंट अफेयर्स की, उनसे हमारा जो कंटेंट है 20% ऊपर ही होगा, और इंपॉर्टेंट होगा, मतलब केवल यूपीएससी पर ही ओरिएंटेड होगा, उस एक एक लाइन पे। फालतू की बकवास नहीं हम कराते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा ये जनजाति, ये जीव, ये इतने किलो का होता है, इतना बड़ा होता है, इतना छोटा होता है, ये सब फालतू की चीजें नहीं कराते। यूपीएससी को ध्यान में रख के आपको कवर कराते हैं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप प्रीलिम बूस्टर की क्लास करना, इसके नोट्स बनाना। ठीक है, बाकी जो भी चीजें और हम एक्स्ट्रा उसमें प्रोवाइड कराएंगे, या जो भी हमारी आगे आने वाली क्लासेस होंगी, उनको एज इट इज प्रोमो वीडियो के रूप में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ऐसा प्रोमो का आपको एक क्लिप मिल जाएगी कि कौन सा वीडियो कब आना है। जैसे 27 अक्टूबर को ये वाला प्रोमो लॉन्च होगा, इसमें बेसिक बातें जो होंगी वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आज ही आपके लिए बनाया कि कल से शुरू हो रही हैं, तैयार हो जाइए, तो आपको पता चल जाता है कि किस किस तरीके से हम क्या क्या कवर कराते हैं। इंपॉर्टेंट बात इतना याद रखना कि कोई भी मैसेज हमारी इस क्लास का स्किप मत करना, किसी भी ग्रुप का। एक एक मैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैसेज स्किप करते हैं तो 2 बातें स्पष्ट कि आप मक्कार हैं, धूर्त हैं, ठीक है, लापरवाह हैं। और फिर आप अगर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऑप्शनल की क्लास कब से शुरू हो रही, सर ये वाली क्लास कब से शुरू हो रही, तो मन में एक चीज बस आती है कि इस इंसान को ग्रुप से भगा दो। ठीक है, तो ऐसा मत करना। हाँ, अगर नहीं जानते हैं कोई चीजें तो आप पूछ लीजिए, और पूछने का तरीका रिस्पेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम में श्री आईएएस में अधिकांश देवियां ही पूरे ग्रुप को रेगुलेट करती हैं, इसलिए अपनी लैंग्वेज को मर्यादित रखना। अगर आपकी लैंग्वेज में जरा सा भी, ठीक है, मर्यादा से ऊपर उठकर उल्लंघन करने वाला कोई शब्द आया, बदतमीजी या फुहड़ता आई, तो यकीन मानना कि आप जो आईएएस की तैयारी कर रहे हो 15 मिनट के अंदर आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, जरा सी भी बदतमीजी और फुहड़ता मत करना, क्योंकि वो आपसे उतनी ही विनम्रता से बात करेंगे, और श्री आईएएस एकेडमी का हर एक सज्जन उतनी ही विनम्रता से बात करता है। आप हमें ऑर्डर मत करना किसी भी चीज का। जैसे होता है ना कि मास्टर ये क्लास क्यों नहीं भेज रहे हो,
हमें आपसे ज़्यादा चिंता है, इसलिए रिस्पेक्ट हो के लैंग्वेज का उपयोग करना। ग्रुप में भैया, भाभी, दीदी, नानी, चाची, अम्मा, ये सब वर्ड हटा के केवल और केवल सर और मैम उपयोग करना। सर बोलने से, मैम बोलने से आपका कद और आपका पद ना तो छोटा होता है ना तो बड़ा होता है। आप भी जब हमें मैसेज करते हैं तो हम आपको सर लगा के यूज करते हैं, ठीक है। साथ ही अगर आप सर के रूप में अगर हमें आप नोटिस कर रहे हैं, वैसे मैं कहूँगा मेरे को मास्टर ही कह के बुलाओ ज़्यादा अच्छा है, सर बुलाते तो भी कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। सर अगर आप बुलाते हैं तो केवल सर ही बुलाना, वहाँ पे आगे पीछे मेरे नाम को मत वहाँ लिंक करना। मुझे बहुत गुस्सा आती है क्योंकि मैं उस योग्य ही नहीं हूँ कि मैं उस श्रेणी पे पहुँच जाऊँ। बस ये है कि थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, चल रहा हूँ, आपको तैयार करा रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगने लगेगा हाँ मैं योग्य हो गया हूँ, वैसे तो ज़िंदगी में नहीं लगेगा, क्योंकि मैं सुकरात को फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी में सीखते रहो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमेशा अल्प ज्ञानी बने रहो, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान अगर आप दिखा लेते हो तो फिर नया सीख नहीं पाते हो, और मैं नया रोज़ सीखना चाहता हूँ। तो इसलिए हर एक को सर और मैम करके बुलाना, ठीक है। मैं आप में से जो भी सज्जन होते हैं उनको देवता कह के बुलाता हूँ, और ये देवता प्रेम का वर्ड है। एक दिन एक देवी जी नाराज हो गई कि सर आप व्यंग कर रहे हैं कि प्रेम से बोल रहे हैं। अब एक बात तो अगर किसी लड़की को हम देवी कह के बुला रहे, ये व्यंग हुआ? मतलब सोचो कितनी अच्छी चीज हम देवी कह के बुला रहे हैं। अब लेकिन उनको क्या, उनको देवी सुनना ही नहीं था, उनको बदतमीजी वाले वर्ड सुनने थे जो आजकल के चलते हैं। हे ड्यूड, हे बॉय, हे ब्रो, हे सीसू, मतलब सिस्टर को सीसू लिखते हैं ना कुछ लोग, हाय सिस, मतलब ये गंदे वाले वर्ड अपने को नहीं आते। भारतीय समाज, भारतीय संस्कृत के आप उद्घोषक हैं, उसके प्रणेता हैं, तो इसलिए उस उद्घोषणा को, उसकी प्रणेता को और उसकी जो संजीदगी है, उसकी जो कल्चर है, उसको प्रमोट करें। पुरातन चीजों को नवीनता के रूप में लाएं। जब पुराने गाने दिल गलती कर बैठा है ना, या और भी कई गाने जो आए हैं, ठीक है, तो उन गानों को मॉडिफाई जब किया जा रहा है तो हम भी अपने कल्चर को मॉडिफाई करके नया लाएं। तो मैं आप में से अधिकांश लोगों को देवी बुलाता हूँ। देवी से दो तीन चीजें होती हैं कि दिमाग में बुरे ख्याल कभी नहीं आते, दूसरी चीज है कि आपको पवित्र हैं और एक सम्मान का दर्जा हम आपको देते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक नारी अपने आप में देवी है और हर एक देवता अपने आप में देवता है। और एक और बात, अगर आप बदतमीज भी होंगे, मक्कार भी होंगे, रोज जब देवी देवता अपने किसी से सुनेंगे तो वो बदतमीजी अपने आप कम हो जाती है और आप एक पवित्रता के साथ में तैयारी करने लगते हैं। तो इसलिए किसी से भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सर और मैम कह के बुलाना। बाकी अगर आप बहुत ही ज़्यादा बदतमीज और मक्कार टाइप के हो तो भैया, दीदी और जो ऊट पटांग के शब्द हैं वो करोगे। अगर आपने ऊट पटांग का शब्द किया ग्रुप में, फालतू की बहसबाजी आपने की, तो बेहिचक 1 सेकेंड मुझे नहीं लगेगा आपको ग्रुप से रिमूव करने में, आपके सारे मैसेजेस को डिलीट करने में और आपको वहाँ पे ब्लॉक करने में, ठीक है। तो ऐसी बदतमीजी मत करना, ठीक है। और एक और बात, हमें ज्ञान मत देना। हमें ज्ञान का मतलब ये ज्ञान मत देना कि सर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इतना ही पता होता कि सच में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो आप अभी तक IAS बन चुके होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप मुझे ये ज्ञान मत देना। हाँ, जो हमारी कोर टीम के लोग हैं वो हमें ज्ञान देते हैं, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने उन्हें जानबूझकर चुना है। कोर टीम के जो हमारे मेंबर इस समय हैं वो हमें बताएंगे, हम उनकी हर एक बात सुनेंगे और अगर आप बताते हैं कोई अच्छी चीज़ है तो हम उसको जरूर अप्लाई करते भी हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ रह नहीं जाता है जो हम आपके अंदर चल रहा हो उसको पहले इंप्लीमेंट ना करें। आपके दिमाग में जो चलता है उससे पहले मेरे दिमाग में वो आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि टेलीग्राम पे हम आपको क्या क्या चीज़ें भेजेंगे। एक प्रोग्राम हम और करेंगे, वो होगा जो इस बार का मेंस लिख रहे होंगे बच्चे उनके लिए टेस्ट सीरीज का। हालांकि रिजल्ट आ जाए 28 के बाद तो उनके लिए इसी के पैरेलल एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा वो मैं अभी तो नहीं अनाउंस कर सकता हूँ। वो रिजल्ट के बाद जो भी बच्चे होंगे, मान लीजिए अगर 5 से 10 बच्चे अगर वो हैं तो उन 5 से 10 बच्चों को हम अगले 3 महीने तक अपने साथ में रखेंगे, ठीक है। देवी हो या देवता हो, ठीक है, उनको अपने साथ रख के उनको पूरी तरह से तैयार करेंगे, ठीक है। तो वो बच्चे जो भी होंगे वो तब का तब हम देखेंगे क्योंकि वो हमारे यहाँ से प्रीलिम किए होंगे, समझ गए। तो ये बातें हम अपने साथ यहाँ पे करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी सारी बातें और सारी क्लासेस की बेसिक जानकारी को आप समझ गए कि किस किस तरीके से हम आपको क्या क्या कवर कराएंगे।
अब बात आती है हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके कि हिस्ट्री ऑप्शनल में आपने क्या क्या कराया है, कैसे कैसे कवर कराएंगे। तो यहीं पे थोड़ा बेसिक जानकारी दे दें कि हिस्ट्री ऑप्शनल में हमने आपको मॉडर्न इंडिया और आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कराई है। वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी कुछ ही पार्ट आए, लगभग 11 पार्ट आए हैं। मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत आपके लगभग 24 पार्ट आ चुके हैं। स्थायी बंदोबस्त तक की कहानी हमने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। ये 24 पार्ट आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे मॉडर्न इंडिया से संबंधित ये हिस्ट्री ऑप्शनल, प्रेशर प्रीलिम, ठीक है, आपको यहाँ पे मिल जाएगी मॉडर्न इंडिया ऑप्शनल। ये 29 वीडियो हैं, इसमें कुछ प्रोमो के थे तो उनको आप स्किप कर देना, बाकी आपको यहाँ 24 वीडियो मिल जाएंगे। उन 24 वीडियो को आपको देखना है ध्यान से, एक एक मॉडर्न इंडिया के पोर्शन को हमने कवर कराया है। अब हम इसी के आगे अपने 25वें पार्ट की शुरुआत करेंगे जिसमें रैयतवाड़ी और महालवाड़ी की प्रोसेस को कवर करेंगे। और ये मानकर चलिए कि कल से जो आपकी क्लासें यानी कि 20 अक्टूबर से जो चीज़ें शुरू होंगी हिस्ट्री ऑप्शनल में, उसको तो हम ऑप्शनल में ही बताएंगे, हालांकि जो चीज़ें कवर होंगी वो 20 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर में पूरा ऑप्शनल आपका कवर हो जाएगा। अर्थात 6 नवंबर तक हम आपका मॉडर्न इंडिया का सेगमेंट ऑप्शनल का कवर करा देंगे 6 नवंबर तक, ठीक है। 10 नवंबर से हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के सेगमेंट की शुरुआत करेंगे और 10 नवंबर से शुरू होकर वो 14 दिसंबर तक कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 20 अक्टूबर से 6 नवंबर तक क्या क्या कवर कराओगे, 10 नवंबर से 14 दिसंबर तक क्या क्या कवर कराओगे। तो इसका टाइम टेबल कौन कौन सा टॉपिक कवर होगा वो हम आपको अपने टेलीग्राम पे पीडीएफ के रूप में भेज देंगे। आप वो टाइम टेबल लिख लेना, क्योंकि बड़ा वो टाइम टेबल है ना, कि पार्ट 11 में हम नेपोलियन बोनापार्ट कवर कराए थे, पार्ट 12 में हम वियना कांग्रेस और मैटरनिक को कवर कराएंगे, पार्ट 13 में हम आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कवर कराएंगे, 14 में चार्टिस्ट आंदोलन कराएंगे, 15 में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली कराएंगे, 16 में राष्ट्र राज्य प्रणाली कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किस दिन क्या होंगी वो आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा, उस शेड्यूल के हिसाब से आप वहाँ पे देख लेना। हालांकि इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं मे बी आपका मेडवल रह सकता है, ठीक है, या एंशियंट का छोटा सा कोई पोर्शन रह सकता है ऑप्शनल में, ठीक है। नहीं तो हम आपका 5 जनवरी के पहले ऑप्शनल पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। रही बात मेंस जो इस बार बच्चे देंगे उनके लिए अलग से हम कुछ सोचेंगे, वो 28 और 29 के बाद जो एक प्रोमो वीडियो आएगा रिजल्ट के बाद उसको देख लेना, वहां से हम उस चीज को कवर कर लेंगे, ठीक है। साथ ही जो बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल कर रहे हैं उनको मैं एक सलाह दूंगा कि वो हिस्ट्री मैपिंग की क्लासेस करते चलें साथ में। हमने ऑलरेडी फ्री में यहाँ पे हिस्ट्री मैपिंग की क्लासेस कवर कराई हैं और हिस्ट्री मैपिंग की जो क्लास आपको करनी है ऊपर वाली प्लेलिस्ट की करनी है। ऊपर वाली प्लेलिस्ट का मतलब यहाँ पे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी हिस्ट्री मैपिंग अपडेट, 41 वीडियो हैं, इसी को आपको करना है। अभी 41 है लगभग, इसमें आपके 15 वीडियो शायद हैं, 15 से 20 वीडियो और हैं, वो आने और हैं, छोटे छोटे होते हैं 20-20 मिनट के, आप में से अधिकांश बच्चों को पता है। फिर आपकी 340-350 जो साइट्स हैं वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। आपको ये वाला हिस्ट्री मैपिंग का नहीं करना है, आपको अपडेट वाला करना है, क्योंकि यूपीएससी ने अपना मैप चेंज किया है। इस मैप की जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे मांग लेना, किसी भी चैनल पे, चाहे श्री आईएएस एकेडमी के या मेंस वाले पे, वहां हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम वहां पे आपको कवर करेंगे। अर्थात मैं जाते जाते फिर से आपको एक बार समराइज करा दूं सारी चीजें, ताकि आपका दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। वो क्लियर ये है कि कल से जीएस की क्लास आएगी और जीएस 4 की क्लास आएगी एथिक्स की। इस एथिक्स की क्लास कल से जो भी आगे को शुरू होगी, ठीक है। बाकी आपको पुराने वीडियो वहां से यूट्यूब से देखने हैं, ठीक। आगे से शुरू होके ये आपकी 30 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी, ठीक है। 30 अक्टूबर को खत्म होने के बाद फिर हम 1 नवंबर से सोसाइटी की क्लासेस शुरू करेंगे, उसके बाद हम आईआर की क्लासेस शुरू करेंगे। साथ ही संडे आपको यहाँ पे एसी की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। उसका टॉपिक क्या होगा ये आपको एक दिन पहले पता चल जाएगा, तो वो आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको पहले शेयर कर दी जाती है। बाकी आगे चल के हम सिनॉप्सिस रूप में एथिक्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप केवल आपका जो नोट्स है 50 से 100 पेज के अंदर आके पूरा सिमट जाए, ठीक है।
इसके अलावा जो ऐसे होगा ये कवर हो जाएगा। ऑप्शनल की क्लासेस आपको मिलेगी, ऑप्शनल आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शनल के बारे में नहीं सोचना है। बाकी टेलीग्राम पे जो छोटी छोटी एक्टिविटी हैं उनको आपको दिमाग में रखना है। एक्टिविटी छोटी छोटी का मतलब क्या, जो आपकी टेलीग्राम पे आएंगी वो एक्टिविटी है आपकी कि डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है। न्यूज़पेपर के लिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर के लिए आपको न्यूज़पेपर वाले चैनल पे ज्वाइन होना है। ये न्यूज़पेपर का है, हालांकि अभी कुछ दिन तक हम अपने मेन ऑफिशियल ग्रुप में भेजेंगे। वहां पे आपको जो नीचे लिंक आती है न्यूज़पेपर 2022, इसको लिंक को ज्वाइन करना है और सीधे श्री IAS एकेडमी के न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे। तो न्यूज़पेपर के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, पिछले जितने भी दिनों का आपका न्यूज़पेपर होगा सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 15 MCQ मिलेंगे। 15 MCQ प्रीलिम के आपको प्रीलिम वाले बैच में मिलेंगे, जो एक प्रीलिम 2022 के नाम से मशहूर है, ठीक है। इसको आप जाएंगे श्री IAS एकेडमी के उसमें आपको ये लिंक मिल जाएगी, जो मेन ऑफिशियल हमारा ग्रुप है, ठीक है। तो उस मेन ऑफिशियल ग्रुप से आप इस लिंक को देख लें, वहाँ पे आपको MCQ मिल जाएंगे। 15 MCQ एक दिन में लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के रूप में। साथ ही 10 प्रीलिम पैड भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो सिनॉप्सिस होंगे आपके GS के, करंट अफेयर्स के। इसके अलावा आपको यहाँ पे डेली 2 से 5 मैप मिलेंगे, जो आपके ज्योग्राफी के पोर्शन को कवर कर देंगे। साथ ही यहाँ पे आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रीलिम बूस्टर की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। करंट अफेयर से संबंधित प्रीलिम बूस्टर की आपको यहाँ पे क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे भी शेयर करेंगे और श्री IAS एकेडमी वाले में भी शेयर करेंगे। तो जब आप करंट की क्लासेस कर लेंगे, न्यूज़पेपर कर लेंगे, MCQ कर लेंगे, प्रीलिम पैड कर लेंगे, क्लासेस कर लेंगे, ऑप्शनल कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, डेली मैप कर लेंगे, आंसर राइटिंग कर लेंगे, तो भैया बचा क्या, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको करना है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में खुराफात आ रहा होगा, सर टाइम टेबल बनाएंगे कैसे, इसी में उलझ गए। तो टाइम टेबल यूपीएससी का होना कैसा चाहिए, ये हमने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बताया है। तो आप यहाँ पे जाना ऐसे, ठीक है, प्लेलिस्ट को नीचे को स्क्रॉल करना। नीचे को स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। वीडियो कहाँ पे आपको मिलेगा, आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ऊपर थोड़ा जाइएगा, हमारी एकेडमी से संबंधित कि कैसे हमारे चैनल को आपको यूज करना है, तो वहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ है वो वीडियो, ताकि आपको दिक्कत ना आए किसी भी तरीके से कवर करने में। एक मिनट देखिए, ये शुरू में यहाँ पे नहीं है, मोटिवेशनल है, लेट्स क्रैक मॉडर्न इंडिया, ठीक है, अगस्त आज़ादी, लेट्स क्रैक प्रीलिम, भारत दर्शन, हाँ, हाउ टू यूज, ये ग्रीन कलर का है। यहाँ पे 3 वीडियो हैं। 3 वीडियो में जब आप नीचे वाला वीडियो देखेंगे, ठीक है, ये वाला नीचे वाला, ये टाइम टेबल से संबंधित, ठीक है। तो इस टाइम से संबंधित वीडियो को आपको देख लेना। ये जागृति जी हैं, आप देख रही हैं, ठीक है। कंटेंट की एडवर्टाइज कर रही हैं, उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसा आपको ये मिलेगा। इस वीडियो को आप देख लेना, 2 घंटे 20 मिनट का है, लेकिन यकीन मानिए बहुत कुछ आप सीख जाएंगे, बहुत कुछ जो आज तक आपने कभी नहीं सीखा है, ठीक है। क्योंकि देखने में आपको लग रहा है कि लगभग 1000 प्लस से ज़्यादा लोगों की बातें हमने यहाँ पे इंक्लूड की हैं, जितनी आपने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखना। इसको जब देख लेंगे तो एक प्रॉपर टाइम टेबल मिल जाएगा आपको। एक छोटी सी डायरी बनाना होमवर्क की, उसमें जो भी आपको डेली करना है, जैसे अभी मैंने जो बताया ना, इतनी चीजें आएंगी, तो उनको रोज का लिख लो। उसमें बताया है मैंने कैसे लिखना होता है कि न्यूज़पेपर, MCQ, प्रीलिम पैड, क्लासेस, है ना, संडे ऐसे, संडे है तो संडे वाले दिन लिख लो जो भी है, ठीक है। तो और जब होता रहे उसको कट करते जाओ, अपने आप मोटिवेशन आएगा और कभी आप डिमोटिवेट नहीं रहेंगे। जो रह जाए उसको संडे को कर लेना, क्योंकि संडे को हमारी छुट्टी रहेगी, ठीक है। तो ये संडे को छुट्टी का मतलब ये मत समझना कि हम आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, मैसेज का रिप्लाई करेंगे, लेकिन क्लास नहीं आएगी। क्लास केवल एक आएगी वहाँ पे ऐसे की, ठीक है। बाकी और जो फ्यूचर में हम कभी टेस्ट सीरीज वगैरह जो शुरू करेंगे मेंस की, तो वो टेस्ट सीरीज मेंस की आएंगी, क्योंकि अभी आप में से अधिकांश बच्चे उतना अच्छा उत्तर नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए हम टेस्ट सीरीज अभी नहीं लेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम टेस्ट सीरीज लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आगे के क्या प्रोग्राम हैं, GS के, ऑप्शनल के, टाइमिंग क्या है, क्या क्या आपको किस किस चैनल में मिलेगा, सारी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। तो अब आपको लास्ट में एक बार फिर से दिखा देते हैं हमारे कितने टेलीग्राम पे चैनल हैं। पहला ये चैनल है श्री IAS एकेडमी ऑफिशियल, ठीक है। यहीं पे आपको अगले 3 चैनल की लिंक और मिल जाती है, श्री IAS प्रीलिम की, श्री IAS मेंस की, UPSC बुक PDF की, ठीक है। इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर का एक चैनल देखना है हमारा, ठीक है।
न्यूज़पेपर का चैनल आप जाएंगे ऐसे तो आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। इसकी लिंक ऑलरेडी हमारे मेन ग्रुप में 1-2 एडिटोरियल रोज आएंगे, उस पर मिल सकता है, या आप मेन ग्रुप में आके मांग सकते हैं। ऐसा इसका आइकन है पेपर बॉय नाम से, ठीक है। तो आप यहाँ से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ये सब निःशुल्क है, सब कुछ श्री IAS एकेडमी में निःशुल्क है, किसी भी चीज़ का कोई पैसा हम आपसे कभी भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें कवर कर लें ईमानदारी से। इसके बाद आपको ना तो किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, ना कोई बुक पढ़नी है। हाँ, ये बात अलग है, अगर आपको हिस्ट्री ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शनल है तो वो आपको कहीं से कवर करना पड़ेगा, उसकी आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसकी कॉपियाँ कहीं आपको चेक करानी पड़ेंगी। वरना GS से संबंधित और हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित संपूर्ण कवरेज हम आपको कराएंगे, और ये सब कुछ आपका 2 से 3 महीने में न्यूनतम रूप में हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब हम फाउंडेशन क्लासेस की शुरुआत करेंगे आपकी 16 फरवरी से, जनवरी में भी हम शुरू कर रहे थे, लेकिन हम 2 बैच शुरू करेंगे, एक 16 से 17 जनवरी से, दूसरा आपका 16 फरवरी से, ठीक है। प्रीलिम के लिए आपको पता है कि 1 जनवरी से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें हम प्रीलिम की लेट्स क्रैक 3.0 सीरीज शुरू करेंगे। प्रीलिम्स को क्विक फास्ट रिवाइज कराने के लिए हम 27 मार्च से अपनी क्लासेस की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके की क्लासेस होंगी, तो अभी से सब कुछ मत सोचिए, हम जैसा चला रहे हैं वैसे चलते जाइए, वैसे नोट्स बनाइए, वैसे क्लास करिए। कोई भी चीज़ अगर स्किप करेंगे, कोई भी चीज़ की मक्कारी करेंगे, तो ये मानकर चलना आप अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने आप से धोखा दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जितना हम आपको कवर करा देंगे, इसके अलावा अगर आप कुछ कवर करते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, ठीक है, या कहीं और से कुछ चीज़ कवर करें, तो आप गधे हैं, मूर्ख हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं गधे हैं, मूर्ख हैं, क्योंकि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, सोच लेना उसी कंटेंट से पिछले 20 वर्षों में हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आया। तो सिंपल सी बात है, उस कंटेंट को अपडेट करने की ज़रूरत है, उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और हमने उस कंटेंट में रिफॉर्म किया है। हमने उस कंटेंट को इंग्लिश मीडियम के अनुकूल बनाया है, उसे संक्षिप्त बनाया है, और केवल इंपॉर्टेंट लाइन को उठाया है। तो इसीलिए आप हमको फॉलो करें। बाकी अगर आपकी सफलता या विफलता होती है तो उसके जिम्मेदार हम होते हैं। हालांकि आप हमारे साथ विफल होंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर आप विफल होते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं आपसे कोई एक गलती हो जाती है, या तो आप हमसे लेट जुड़े होते हैं, या तो आप उतनी तैयारी अच्छी नहीं कर पाते हैं, या आपका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। तो बाकी निश्चिंत रहें, आपकी सारी कवरेज हम कराएंगे, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर से लेके आपका सब कुछ, ठीक है। तो आज से तैयार रहिए, या कल से तैयार रहिए, या 20 अक्टूबर से तैयार रहिए, ठीक है, अपनी सभी क्लासेस को टाइमली करने के लिए। तो मिलते हैं फिर अपनी क्लासेस के साथ, उम्मीद है इसी जोश के साथ। तो हमारी एथिक्स की क्लासेस मॉर्निंग में, ठीक है, इवनिंग में हमारी ऑप्शनल की क्लासेस। तो एथिक्स की क्लासेस की जो होने वाली होगी वो एक दिन पहले आपको PDF भेज दी जाती है, ऑलरेडी हमने भेज दिया है, और सबको पढ़ना है, मक्कारी नहीं करनी है। बाकी आपकी मर्जी, IAS आप बनना चाहते हो, 10 लाख बच्चे IAS बनते नहीं है, मुझे भी पता है, आपको पता है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट इसमें सबसे गंदा है, आपको पता है, मुझे भी पता है। अपने पिता के पैसे को बर्बाद करोगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अपने मम्मी पापा के सपनों को मारोगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। उन लोगों को धोखा दोगे जो आपके चेहरे पे एक उम्मीद की रोशनी के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं, तो ये आपको पता है, ठीक है। मैं आपको अगर इस पे भी स्पीच दूंगा कि नहीं 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 आपको ये करना ही चाहिए, तो मैं बेकार हूँ, क्योंकि किसी के कहने से कोई IAS की तैयारी नहीं करता है। IAS अंदर से निकलता है, और वो आप सब में है, ठीक है। आप कितने भी कमज़ोर हों, कितने भी वीक हों, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, सुलेख करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप 2 से 3 महीने में बहुत अच्छे हो जाएंगे। कुछ बच्चे इतने मक्कार टाइप के हैं कि पहले दिन ही एक आंसर लिखेंगे, उसी दिन सोचेंगे कि वो आइंस्टीन क्यों नहीं बन गए। तो ईमानदारी से बता दूं, पहले दिन कोई आइंस्टीन नहीं बनता। एक बच्चे को जन्म लेने के, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर लेने के लिए 9 महीने का समय लगता है। तो आपको भी एक IAS बनने के लिए कुछ तो समय देना पड़ेगा ना। 9 महीने दे देंगे बहुत होते हैं, ठीक है। तो हम उसी के साथ तैयारी करा रहे हैं। तो उम्मीद है आप हमारी सारी बातें समझ गए। मिलते हैं अपनी क्लासेस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।